तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स का जो कि चित्रा प्रकाशन का है उसका प्रश्नावली 2.4 देखेंगे। और इसका सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके, यानी जो उचित सर्वसमीका है उसका प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हैं और आप देख रहे हैं कि लिखा है x+4, फिर कोष्टक लगा है और कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो गुणा करना है x+4 का। किस में गुणा करना है? तो x+10 में गुणा करना है। ऐसे ही ये भी देखिए गुणा है, ये भी गुणा है, ये भी गुणा है। देखिए इसमें दो खंड है, एक खंड ये, एक खंड ये, और इनके बीच में कोष्टक है, मतलब कि इन दोनों खंडों का आपस में गुणा करना है। पर गुणा ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, हमें सर्वसमीका का प्रयोग करके करना है। और ये सर्वसमीका क्या होता है? तो जो आप फार्मूला याद करते हैं बीजगणित का, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होगा, या ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होगा। तो ये जो सारे फार्मूले हैं ना, इन्हीं को हम लोग सर्वसमीका के नाम से जानते हैं। तो हमें इसका गुणा करना तो है, इसका गुणा करना तो है, इन चारों का गुणा करना तो है, पर सर्वसमीका की मदद से करना है। मतलब कि जो फार्मूले होते हैं बीजगणित के, उस फार्मूले की मदद से करने हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला वाला हम लोग लिख लेते हैं। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया है और इस क्वेश्चन को लगाना है अगर हमें सर्वसमीका की मदद से। तो कैसे लगाएंगे? तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आप सोचिए कि किस सर्वसमीका के जैसा ये एकदम से है। तो आप लोग बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो आप लोग समझ जाएंगे कि एक फार्मूला होता है। आप अगर नहीं देखें तो देख लीजिए, और अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो ये फार्मूला है x+a और x+b। देखिए ये फार्मूला देखिए, और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है x² प्लस ये प्लस बी इंटू x प्लस ये भी। ये फार्मूला होता है। अब सोचिए आप, देखिए अच्छा ये फार्मूला कब लगाना है आपको? तो आप देखिए जब आगे वाले दोनों कोष्टक में समान हो। देखिए जिन दोनों का गुणा करना है उसका आगे वाला समान हो। देखिए इसमें भी आगे x है, इसमें भी आगे x है, लेकिन पीछे वाला अलग अलग हो। देखिए इसमें पीछे 4 है, इसमें 10 है, तो पीछे वाला अलग अलग है लेकिन आगे वाला समान है। जब भी ऐसा हो तो यही फार्मूला आपको लगाना है। अब आप देखिए x की जगह पर तो x ही है, ये की जगह पर 4 है, यानी आप समझ गए कि ये की जगह पर भाई क्या है? 4 है। और यहाँ x की जगह पर x ही है, तो x से मतलब नहीं है। जो एकदम समान हो उससे मतलब मत रखो, जो अलग है उसी से मतलब रखेंगे। तो x की जगह पर x ही है, लेकिन ये की जगह पर 4 है। इसमें भी x की जगह x है, लेकिन b की जगह पर 10 है, तो लिख दीजिए b बराबर 10। और फिर यही इस फार्मूले में रख दीजिए, गुणनफल निकल जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि जो इसमें x है वही यहाँ पर x है, तो x को चेंज नहीं करना है। प्लस हाँ ये b को चेंज करना है, क्योंकि फार्मूले में जहाँ ये b है वहाँ हमारे क्वेश्चन में 4 और 10 है, तो ये b को चेंज करना है। तो लिख दीजिए। देखिए ये की जगह पर कितना लिखेंगे? 4, प्लस जहाँ हमारे फार्मूले में b है वहाँ क्वेश्चन में क्या है? 10 है, तो b की जगह पर क्या लिखेंगे? 10। यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिख भी दिया है, इंटू x प्लस ये बीच में कुछ नहीं तो गुणा है b, तो ये गुणे b यानी 4 गुणे 10। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो आप जान सकते हैं x स्क्वायर अभी x स्क्वायर हो गया, प्लस 10 4 14 हो गया, 10 4 14, और पीछे x है तो x प्लस 10 चौक 40। तो ये हमारा समीकरण बनकर मतलब गुणनखंड बनकर तैयार हो गया। और आप इसे सिंपल तरीके से भी गुणा करके देखेंगे तो हमेशा यही आएगा। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा हम लोग समझते हैं। देखिए मैंने दूसरा प्रश्न लिख लिया है और इसमें भी देखिए आगे वाला दोनों डिब्बे में समान है। देखिए इस कोष्टक में भी आगे x है, इस कोष्टक में भी आगे x है, तो दोनों कोष्टक में आगे वाला समान है लेकिन पीछे वाला अलग है। देखिए इसमें 8 है, इसमें 10 है, तो पीछे वाला अलग अलग रहे और आगे वाला समान रहे, तो समझ जाइए कि यही फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। आप चिन्ह पर ध्यान मत दीजिए, चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है, केवल x पर मतलब जो आगे पीछे है वही ध्यान दीजिए। देखिए दोनों में आगे वाला समान है लेकिन पीछे वाला अलग अलग है। 8 है, इसमें 10 है, पर आगे वाला दोनों x है, तो आगे वाला समान पीछे वाला अलग अलग है। यही फार्मूला लगा दीजिए। क्या है फार्मूला? एक बार लिख लेते हैं फिर से। x प्लस ये एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x प्लस बी लगाएंगे इसको, तो x स्क्वायर प्लस ये प्लस बी इंटू x प्लस ए बी। अब आप देखिए जहाँ पर हमारे में x है वहाँ पर x, जहाँ पर x वहाँ पर x, तो x को छोड़ दीजिए। b ये को देखिए, तो ये जहाँ है वहाँ पर 8 है, तो ये की जगह पर क्या आ गया भाई? 8 आ गया। b की जगह पर क्या है? तो देखिए b यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, इसलिए b बराबर लेंगे -10, तो b बराबर क्या ले लेंगे? -10। अब यही मान यहाँ पर रख दीजिए। तो बहुत सिंपल सा है, x स्क्वायर की जब x स्क्वायर होगा, प्लस की जब प्लस, ये की जगह पर आप लिखेंगे 8
प्लस की जगह पर देखिए ये प्लस है तो प्लस की जगह पर आप प्लस लगाइए और बी की जगह पर क्या लिख देंगे -10 और देखिए दो चिन्ह जब पास पास होने लगे तो बीच में कोष्टक लगा देते हैं और फिर ये वाला बड़ा वाला कोष्टक बंद। तो देखिए ये की जगह पर 8 लिखा, प्लस फार्मूले में था तो प्लस लिखा, बी की जगह पर -10, फिर ये वाला बड़ा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक, फिर यक्स है तो यक्स। अगर आप चाहते हैं तो देखिए छोटे कोष्टक के अंदर ही छोटा कोष्टक है, इसलिए इस छोटे कोष्टक को मझला कोष्टक भी बनाकर ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे मझला बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मझले कोष्टक के अंदर ही छोटा कोष्टक होता है या बड़े कोष्टक के अंदर ही छोटा कोष्टक होता है। ऐसा नहीं करते कि छोटा कोष्टक के अंदर ही छोटा कोष्टक है। तो अगर आप गणित का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं तो वैसे भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस की जगह प्लस लगाइए, ये की जगह पर 8 है 8 लिख दीजिए, बीच में क्या है गुणा, बी की जगह पर क्या लिखेंगे तो -10 लिखेंगे, -10 लिख दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा x² या x² होगा, प्लस की जगह प्लस, देखिए इस मझले कोष्टक की जब मझला कोष्टक लगा दीजिए 8 प्लस कोष्टक माने गुणा, प्लस गुणे माइनस, माइनस हो गया 10 मझला कोष्टक बंद यक्स, और देखिए इन दोनों का गुणा कर दीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए तो देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, 8 2 80 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और थोड़ा सा, तो देखिए x² की जब x² है प्लस, अब देखिए प्लस कोष्टक में 10 में से 8 घटेगा -2 आ जाएगा, -2। देखिए ये प्लस में एक माइनस में, तो एक प्लस एक माइनस घटाना पड़ेगा, 10 में से 8 गया 2 और माइनस वाला ज़्यादा था 10 था तो इसलिए -2, पीछे यक्स लगाए -80। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस कोष्टक माने गुणा माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा -2, पीछे यक्स है और -80। इस तरह से आपको आंसर मिल गया। अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। चलिए इस तीसरे नंबर को लगाते हैं। तो तीसरे नंबर को लगाएंगे, फिर से हम वही दिमाग लगाएंगे। देखिए आगे आगे वाला समान है, 3x इसमें भी 3x इसमें भी, तो आगे वाला समान है, पीछे वाला अलग अलग है 4 5, तो पीछे वाला समान है आगे वाला समान है, तो हम समझ गए कि कौन सा फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा हमेशा। कौन सा, x प्लस ये फिर x प्लस बी, फार्मूला क्या आएगा x² प्लस ये प्लस बी इंटू यक्स प्लस ये इंटू बी, ये आ गया। अब देखिए x की जगह पर भी अब की बार 3x है, तो x की जगह पर क्या है भाई 3x है, जहां पर x है वहां हमारे क्वेश्चन में क्या है 3x है। ये की जगह पर क्या है, तो जहां पर ये है वहां पर क्या है 4 है, जहां पर b है वहां पर क्या है तो वहां पर -5 है। देखिए x की जगह पर 3x है, देखिए यहाँ x की जगह 3x, x की जगह 3x, तो x की जगह 3x हो गया। ये की जगह पर 4 है और b की जगह पर -5 है, तो वो मैंने लिख दिया। अब बराबर की जगह बराबर लगाइए और मान रखते चले जाइए। तो देखिए x² की जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए x की जगह क्या है हमारे क्वेश्चन में 3x, तो जो क्वेश्चन में उसी को लिखना है, तो x की जगह पर हो जाएगा 3x और स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर। देखिए अगर केवल बिना कोष्टक लगाए स्क्वायर लगा देंगे तो समझ लीजिए x पर तो स्क्वायर लगा पर 3 पर स्क्वायर नहीं लगा, तो इसलिए कोष्टक लगाकर फिर स्क्वायर लगाएंगे। फिर प्लस की जगह पर प्लस लिखेंगे कोष्टक, ये की जगह पर आप देख रहे हैं क्या है 4 है, प्लस b की जगह पर क्या है -5 है, -5 लिख दीजिए, और x की जगह पर x और प्लस की जगह प्लस, ये इंटू b है तो ये की जगह पर 4 हो गया, बीच में इंटू माने गुणा, b की जगह पर -5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x² प्लस, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ऊपर मैंने सॉल्व करके दिखाया था बहुत आराम से, और यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग करते हैं। तो -5 में से 4 घटेगा -1 बचेगा, -1 का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, -1 यक्स। अब -1 लिखते नहीं है, डायरेक्ट यक्स लिख देते हैं, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 पंचे 20, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर लिख लिया है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें आगे वाला तो समान है, पीछे वाला भी समान है। देखिए अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन लगा रहे थे उसमें आगे वाला समान था पर पीछे वाला समान नहीं था। जब आगे वाला भी समान हो और पीछे वाला भी समान हो, यानी कि देखिए आगे इसमें भी y² है, इस कोष्टक में भी, और इसमें भी y² है, और पीछे इसमें भी 3/2 है, इसमें भी 3/2 है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो इसमें फार्मूला लगेगा एक कोष्टक में ये प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ये -b। देखिए सेम टू सेम ऐसे ही है, यहाँ पर a की जगह पर y², यहाँ भी a की जगह पर y², यहाँ b की जगह पर 3/2 है, यहाँ भी b की जगह पर 3/2 है। देखिए, और इसमें प्लस इसमें माइनस, इसमें प्लस इसमें माइनस, सेम टू सेम वैसे है। देखिए जहाँ पर ये है वहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या है, तो ये की जगह पर है y², b की जगह पर क्या है 3/2 है, तो b की जगह पर क्या है 3/2 है। अब सोचिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है
ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस चीज़ का फार्मूला है। अब ये की जगह पर ये का मान लिखिए, क्या लिखा है वाई स्क्वायर, तो ये की जगह पर ये का मान लिखिए, तो ये की जगह पर हो गया वाई स्क्वायर। तो देखिए ये की जगह पर केवल ये के लिए वाई स्क्वायर है, तो केवल ये के लिए वाई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो यानी इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ये की जगह पर ये आ गया और स्क्वायर या स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की जगह पर क्या होगा, देखिए बी की जगह पर 3/2 लिखिए, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अब देखिए वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से गुणनफल हमें ज्ञात हो गया। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सीधे। अब हम लोग पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है 3 - 2x और अगले क्वेश्चन में 3 + 2x। सिंपल सा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। देखिए आगे वाला भी समान है, पीछे वाला भी समान है, तो आप समझ गए कौन सा फार्मूला लगेगा, ये प्लस बी और ये माइनस बी। बस यही है कि आगे पीछे है, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये प्लस बी की जगह पर समझिए ये वाला लिखा है और ये माइनस बी की जगह पर समझिए ये वाला लिखा है, और कोष्टक माने गुणा है, तो चाहे 2 × 3 कहिए और चाहे 3 × 2 कहिए, एक के बात है। तो आगे पीछे होने से गुणा के फॉर्म में जब रहे, देखिए कोष्टक माने गुणा होता है, तो गुणा के फॉर्म में जब रहे तो आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप समझिए कि क्या लिखा है, तो ये की जगह पर यहाँ 3 है, ये की जगह पर यहाँ भी 3 है, तो ये बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। और फिर b की जगह पर क्या आ गया, तो b की जगह पर क्या है, 2x है। अब फार्मूला आप इसका जानते हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूले पर रख दीजिए। ये की जगह पर 3 लिखेंगे स्क्वायर, माइनस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 2x, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, तो हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो इस तरह से हमें इसका आंसर भी मिल गया। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न समाप्त हो गया। पहला प्रश्न के अंदर 5 क्वेश्चन है, मैंने पांचों लगा कर दिखा दिया आप सबको। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है सीधा गुणा मत कीजिए, 103 का 107 में आप गुणा कर सकते हैं, मुझे पता है, पर आप ऐसे गुणा मत कीजिए जैसे आज तक करते आ रहे हैं। इसका गुणा कीजिए सर्व समीका की मदद से, ऐसे इसका गुणा सबका गुणा कीजिए। तो चलिए एक एक करके हम लगा कर देखते हैं। तो लगा कर देखते हैं। देखिए मैंने पहला नंबर दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन लिख लिया है, और इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए आपको क्या करना है, ऐसे 2 कोष्टक बनाने हैं। सिंपल सा काम कीजिए, ऐसे 2 कोष्टक बनाइए। देखिए इस गुणा की जगह पर समझिए ये कोष्टक लगा है। अब 103 और 107 को ऐसा लिखिए 2 हिस्से में तोड़कर कि आगे वाला समान हो जाए। अगर पीछे वाला भी समान हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कम से कम आगे वाला समान हो जाए। तो देखिए 103 को मैं लिख दे रहा हूँ 100 + 3 और इसमें लिख देता हूँ 100 + 7। देखिए आगे वाला दोनों समान हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया एकदम से, पर पीछे वाला समान नहीं हुआ। तो जब आगे वाला समान नहीं पीछे वाला समान ना रहे, तो आप सब जानते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा x + ये एक कोष्टक में और x + b अगले कोष्टक में। देखिए दोनों कोष्टक में आगे वाला समान है x और पीछे वाला अलग अलग है ये भी। अब आप इसका फार्मूला जानते ही हैं, x² + ये + b × x + ये × b, ये हमारा फार्मूला है। अब क्या करेंगे, इसमें x बराबर, x की जगह पर क्या है 100 है, तो x बराबर 100 हो गया। ये बराबर क्या है, तो ये बराबर 3 है। b बराबर क्या है, तो b बराबर 7 है। यही मान इसमें रख दीजिए, आ जाएगा मान। तो देखिए x की जगह पर कितना लिखेंगे 100, तो x की जगह पर हो गया 100 का स्क्वायर प्लस, आप लोग को क्या करना है, इसको 2 हिस्से में तोड़ना है, इसको 2 हिस्से में तोड़ना है, पर ऐसा तोड़िए कि कम से कम आगे वाला बराबर हो। मैंने 100 + 3 100 + 3 कर दिए, आप 90 + 13 90 + 17 भी कर सकते थे, ऐसा कर सकते हैं, पर 90 का स्क्वायर करने में, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा, जबकि 100 का आसान हो जाएगा, तो इसलिए 100 मैंने तोड़ दिया। आप कुछ भी तोड़ सकते हैं ऐसे। तो देखिए और फिर फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला लिखने के बाद देख लीजिए x की जगह क्या है 100, ये की जगह क्या है 3, x की जगह 100, b की जगह 7। अब इसी को का मैंने फार्मूला लिखा और फार्मूले में रख देंगे वही मान। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ हमारे क्वेश्चन में 100 है, तो लिख दीजिए। फिर क्या है, ये + b, तो ये की जगह 3 + 7 × x है, x की जगह क्या होगा 100 प्लस ये × b, यानी 3 × 7। अब 100 का स्क्वायर कितना होगा, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस 7 3 10, 10 का 100 में गुणा करेंगे 1000 हो जाएगा, प्लस 7 त्रिक 21 हो गया, ये हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ना जानते हैं, जोड़ लीजिएगा और फिर यही जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 95 × 96। चलिए इसका करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 2 हिस्से में तोड़ेंगे। सबसे पहला काम कीजिए, आप 2 कोष्टक बनाइए ऐसे,
एक कोष्टक बन गया, 2 कोष्टक बन गया। अब देखिए इस गुणे की जगह पर समझ लीजिए कोष्टक हो गया। अब 95 को 2 हिस्से में तोड़िए, 96 को 2 हिस्से में तोड़िए और कोशिश कीजिए कि आगे वाले बराबर हों। तो देखिए इसको मैं लिख देता हूँ 100 - 5 और इसको लिख देता हूँ 100 - 4। देखिए 95 की जगह पर क्या हो गया 100 - 5, 100 - 5 इसको कैलकुलेट कर देंगे फिर से ही बन जाएगा। देखिए 100 - 5 95 हो जाएगा, कोष्टक माने गुणा लिख दीजिए और 100 में से 4 96। तो यही चीज़ लिखा है, सेम टू सेम लिखा है। अब इसको देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आप सब जानते हैं वही वाला फार्मूला लगेगा, यक्स प्लस ये और यक्स प्लस बी। अब आप सोच रहे हैं इसमें तो फार्मूले में प्लस प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस में ले लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है। क्या होगा फार्मूला, यक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस बी इंटू यक्स प्लस ये बी, यही हो गया। अब देखिए आप क्या लेंगे, तो यक्स की जगह पर लेंगे 100, ये की जगह पर क्या लेंगे, अब ये की जगह पर -5 लीजिए, -5 यानी जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ -5 लिखना। बी की जगह पर क्या लेंगे, -4 ले लेंगे। अब आप इसी में जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ 100 लिख दीजिए, जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ -5 लिखिए, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर -4 लिखिए, हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कर लीजिएगा हल। चलिए हम लोग इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो लिखा है इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में खंड खंड कीजिए। अब ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का खंड करेंगे तो द्विखंड बनेगा। 3 घात बहुपद का गुणनखंड में 3 खंड बनेंगे और खंड कैसे होंगे, गुणा के रूप में होंगे, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको गुणनखंड कहते हैं। तो इसका हमें गुणनखंड करना है, गुणनखंड माने गुणा के रूप में खंड खंड करना है। तो चलिए इसका हम गुणनखंड करते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है और सर्वसमीका के प्रयोग से करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए ये क्या लिखा है, आप इसको क्या कीजिए, इसको किसी फार्मूले, ये किसी फार्मूले के जैसा है। अब आपने फार्मूला देख रखा है या नहीं देख रखा है मुझे नहीं पता, पर आप लोग जानते होंगे एक फार्मूला, अगर नहीं जानते तो देख लीजिए। क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। देखिए आप जब फार्मूले पर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप देख कर जान जाएंगे कि कैसे ये बनेगा, कैसे मुझे पता चलता है। ये धीरे 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 आ जाएगा जब बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम टू सेम इसी के जैसा ये है कि नहीं है, तो सेम टू सेम जैसे ये है ऐसे ही सेम टू सेम हमें ये दिया है। तो सबसे पहले इसको हमें कर लेना है इस रूप में, और इस रूप में अगर कर लिए तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर का वही सूत्र है। तो देखिए दोस्त क्या करना है, इसके नीचे यही चीज लिखिए। मैं इसको अलग कर देता हूँ, यहाँ पर मुझे नहीं लिखना चाहिए था, यही लिखना चाहिए था डायरेक्ट। चलिए कोई बात नहीं है, लिख लेते हैं हम लोग। देखिए इसके नीचे एक बार लिख लीजिए, इसको क्या लिखा है, ये देखिए सेम टू सेम इसी के जैसा है, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे है। तो इसी के जैसा सेम टू सेम ये है। तो देखिए क्या इसी के जैसा है, तो देखिए बिल्कुल है। और देखिए हम लोगों को इसको इसके रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें ये का स्क्वायर है तो पूरे ये पर स्क्वायर है, पर हमारे यक्स पर तो स्क्वायर है, 9 पर स्क्वायर नहीं है, और हमें इसको इसके जैसा बनाना है। तो इसको इसके जैसा बनाना है, तो देखिए ये पर हमारे पूरे ये पर स्क्वायर है, लेकिन हमारे पूरे इस पर स्क्वायर नहीं है ना, केवल यक्स पर है, 9 पर नहीं है। तो इसको अगर इसके जैसा करेंगे तो लिख जाएगा 3x का होल स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अभी इसको सॉल्व करेंगे फिर से ये मिल जाएगा। देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल इसके जैसा ये हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि पूरे ये पर स्क्वायर है तो हमारे भी तो पूरे 3x पर स्क्वायर है, हो गया। अब ये की जगह पर क्या बना हमारा 3x, तो ये का मान क्या मिला 3x, ये का मान क्या मिल गया 3x। और क्या y स्क्वायर बी स्क्वायर जैसा है, तो बिल्कुल है। देखिए पूरे b पर स्क्वायर है तो पूरे y पर भी स्क्वायर है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, y की जगह पर y है। अब देखिए b की जगह पर क्या है, y है, b की जगह पर क्या है, y है। देखिए स्क्वायर की जब स्क्वायर तो है ही, b की जगह पर y है, तो ये इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, ये एकदम से ऐसा है। हमें क्या करना है, इस जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के जैसा करना है। अब कर दीजिए, प्लस की जगह प्लस लगाइए। आप इसको मत देखिए, केवल इसे फार्मूले को देखिए। देखिए 2 की जगह पर 2, बीच में गुणा, ये की जगह पर क्या होगा, तो ये की जगह पर जो यहाँ है वही यहाँ भी रहेगा। तो ये की जगह पर 3x है तो 3x, ये की जगह पर 3x, बीच में गुणा, b की जगह पर क्या होगा, तो b की जगह पर y होगा। अब इसका गुणा करके देख लीजिए 6xy आ रहा है, अगर आ गया तो समझ जाइए हमारा बिल्कुल कैलकुलेशन सही है। तो देखिए 2, ये की जगह पर 3x, देखिए ये की जगह पर 3x है तो उसी के जैसा b की जगह पर y है।
तो एकदम से वैसा ही। तो ये का मान हमें मिल गया, बी का मान मिल गया। अब आप जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ये प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो आप यानी कि इसकी जगह पर लिख सकते हैं, देखिए ये की जगह पर क्या लिखेंगे 3x, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह पर क्या लिखेंगे y का होल स्क्वायर। अब किसी भी चीज का स्क्वायर हो, जैसे 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या, 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणे 3। ऐसे 4 का स्क्वायर है तो 4 गुणे 4, तो ऐसे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो 3x प्लस वाई का 2 बार गुणा, तो 3x प्लस वाई एक बार हुआ और फिर से 3x प्लस वाई लिख दीजिए, तो देखिए 2 बार हो गया और यही हमारा आंसर है। तो इसका मैंने गुणनखंड किया तो ये हमें मिला। अब देखिए गुणा के रूप में 2 खंड हो गए कि नहीं हो गया, एक खंड ये, एक खंड ये, और बीच में कोष्टक है, कोष्टक माने गुणा, तो गुणा के रूप में 2 खंड बन गया, गुणनखंड हो गया। तो ये हम लोग कर रहे थे, तो पहला क्वेश्चन लग गया है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, और देखिए इसका भी वैसे ही करना है, हमें सोचना है कि ये किस फार्मूले के जैसा है। तो इस पर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये है ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जैसा, इसके जैसा है। अब इसको सेम टू सेम ऐसे लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, देखिए हमारी पूरे ये पर स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर क्या पूरे पर स्क्वायर है, नहीं है, केवल y पर स्क्वायर है, 4 पर स्क्वायर नहीं है। तो इसको अगर इसके जैसा लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2y का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और देखिए इसको मैंने इसके जैसा लिखा तो ये मिला हमें। और देखिए पूरे ये पर स्क्वायर, अब हमारी भी 2y पर पूरे पर स्क्वायर है तो ये बन गया। अभी देखिए प्लस बी स्क्वायर, पहले आगे वाला फिर पीछे वाला सेट कीजिए, प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर, बी की जगह पर 1 लिख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 का होता है, तो इसको इसके जैसा लिखिए तो यही बना। अब देखिए जहाँ पर बी है वहाँ पर 1 है, और जहाँ पर ये है वहाँ 2y है, तो ये का मान क्या निकला 2y, और बी का मान क्या निकला 1 निकला। अब इसमें रखिए और देखिए क्या 4y आ रहा है, तो चलिए रख कर देखते हैं। माइनस की जगह माइनस लगाइए, 2 की जगह पर 2 लिखिए, बीच में गुणा है तो गुणा लिखिए, ये की जगह पर 2y है तो 2y लिखिए, बीच में गुणा है तो गुणा लिखिए, बी की जगह पर 1 है तो 1 लिखिए। अब इसका गुणा कीजिए, क्या ये आ रहा है 2 दूना 4, 1 4 और y, तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे तो इसके जैसा आ जाएगा। यानी इसको हमें देख कर बनाना है, इसको देख कर बनाना है, इसको नहीं देखना, हमें इसको देख कर बनाना है। इस ये बी का मान, जो यहाँ हमें ये का मान पता चल गया, यहाँ बी का मान, तो इस ये बी के मान की मदद से 2ab का मान रख दीजिए इसे, और फिर इसको कैलकुलेट करके देखिए क्या इसके बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारा कैलकुलेशन सब कुछ सही गया है, और अब हमें फार्मूले में सीधे रख देना है। तो सोचिए ये किस चीज़ का फार्मूला है, तो ये फार्मूला है ये माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो बस आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये की जगह पर क्या है तो 2y है, तो ये की जगह पर लिखेंगे 2y, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह पर क्या है 1 है, 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब जिस चीज़ का स्क्वायर हो उसे 2 बार लिख सकते हैं, तो 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। अब देखिए गुणा के रूप में खंड खंड हो गया, 2 खंड हो गया, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है, जिस तरह से लिखा है आप इसको देखकर बता सकते हैं कि किस फार्मूले के जैसा है। तो ये लगभग आप लोग समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के जैसा है। तो चलिए इसका लिख दीजिए। अब सोचिए आप, अगर मैं इसको इसके जैसा बनाऊं तो क्या लिख जाएगा, देखिए यक्स स्क्वायर है, हमारे ये स्क्वायर है, यानी हमारे में पूरे ये पर स्क्वायर है, तो क्वेश्चन में भी तो पूरे यक्स पर स्क्वायर है, तो ये तो हमारा फिट है, यानी ये स्क्वायर की जगह पर क्या है यक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दीजिए। माइनस के माइनस, यहाँ पर देखिए हमारे पूरे बी पर स्क्वायर है, पर इसमें वाई पर तो स्क्वायर है, 100 पर स्क्वायर नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं वाई बटा 10 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा, देखिए यक्स स्क्वायर की जब यक्स स्क्वायर, माइनस के माइनस, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसके ये बन जाएगा। और बताइए ये हमारे फार्मूले जैसा है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, एकदम से है। देखिए पूरे ये पर स्क्वायर तो पूरे यक्स पर स्क्वायर, पूरे बी पर स्क्वायर तो पूरे वाई बटे 10 पर स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये की जगह पर क्या है यक्स, ये की जगह पर क्या है यक्स, बी की जगह पर क्या है वाई बटा 10, बी की जगह पर क्या है वाई बटा 10। अब इसका आप गुणनखंड जानते हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ये प्लस बी और एक कोष्टक में ये माइनस बी। आप भी रख दीजिए मान, देखिए क्या होगा, ये की जगह पर क्या लिखेंगे यक्स, यहाँ पर देखकर लिखिए आप, ये की जगह पर क्या लिखेंगे यक्स प्लस बी की जगह पर वाई बटे 10। अगले कोष्टक में ये की जगह पर यक्स माइनस या माइनस, बी की जगह पर वाई बटे 10। ये गुणनखंड हो गया। देखिए गुणा के रूप में 2 खंड मिल गया आपको, गुणा के रूप में खंड खंड हो गया, इसी को गुणनखंड कहते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
तीसरा क्वेश्चन के बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो लिखा है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, यानी प्रसार करना है, विस्तार करना है हमें। तो x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, अब इसका हमें प्रसार करना है। प्रसार मैंने फार्मूले पर रखकर इसका विस्तार करना है। तो कैसे करेंगे, आप लोग जानते हैं ये + b + c के होल स्क्वायर का फार्मूला है, और इसका फार्मूला आप सब बहुत अच्छे जानते हैं, ये स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca, बस उसी फार्मूले पर हमें रखकर और इसका प्रसार कर देना है। तो चलिए हम लोग रखते हैं और प्रसार करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। तो चलिए हम लोग फार्मूला इसका लिखते हैं। आप लोग फार्मूला बहुत अच्छे से जानते होंगे। लिखा है फार्मूला a + b + c का होल स्क्वायर, इसी फार्मूले पर रखना पड़ेगा। अब फार्मूला आप लोग जानते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पर रखना है। अब देखिए जहाँ पर हमारे फार्मूले में ये है वहाँ पर क्या है, x, तो ये की जगह पर x लिखना है, नोट कर लिए। b जहाँ है वहाँ क्या है, 2y, तो b की जगह पर क्या हो गया, 2y, सॉरी 2 नहीं लिखे, 2y हो गया। c की जगह पर क्या है, 4z, तो c की जगह पर हो गया 4z। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ इसमें ये है, जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ x लिखिए, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 2y लिखिए, जहाँ जहाँ z है वहाँ 4z लिखिए, और फिर कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट मैं कर दूँ ना करूँ, आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग खुद कीजिएगा। इस फार्मूले में जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ x, b की जगह पर 2y, c की जगह पर 4z, जहाँ जहाँ है वो लिखिए और फिर सबका गुणा कीजिए। जो लाइन मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा आंसर आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, और ये भी आप लोग देख सकते हैं कि ये + b + c के होल स्क्वायर पर लगे, इसलिए मैंने फार्मूला पहले ही लिख लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें, देखिए इसमें हमारे फार्मूले में ये + b + c है, यानी दोनों जगह प्लस है, लेकिन इसमें क्या है, एक माइनस हो गया है। तो जो माइनस हो गया उससे टेंशन नहीं लेना है, बस इसको माइनस के रूप में ले लेना है। बस देखिए ये की जगह पर क्या है, 2x, तो लिख लीजिए ये की जगह पर भाई 2x है। b की जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर y नहीं है, b की जगह पर y नहीं है, b की जगह पर -y है, चिन्ह सहित लेंगे। जब माइनस में कोई चीज रहे तो उसको चिन्ह सहित ले लेंगे बस। और प्लस की जगह पर, अच्छा प्लस है तो प्लस को, प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी, तो ध्यान ही नहीं देना चिन्ह पर, तो c की जगह पर z केवल ले लेंगे बस। तो c की जगह पर क्या ले लेंगे, z। अगर हमारे यहाँ हमारे फार्मूले में इसमें अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, तो माइनस होता तो हम माइनस पर ध्यान नहीं देते, फिर z को प्लस वाले को लेते समय प्लस लेते, फिर प्लस पर ध्यान देते। लेकिन जब प्लस है तो फिर प्लस पर ध्यान नहीं देंगे, माइनस पर ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ हमारे फार्मूले में माइनस हो गया, तो -y लेंगे, यानी b की जगह पर क्या लेंगे, -y, केवल y नहीं लेंगे। और c है तो c के आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो c के z ले लेंगे बस। अब इस फार्मूले में जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ 2x लिखिए, जहाँ b है वहाँ -y, और जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ z लिख दीजिए इस फार्मूले में, और फिर उसे सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, मैं अगले क्वेश्चन को लगा कर दिखाऊंगा, इसको छोड़ दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद से कीजिएगा। अगर आपका प्लस माइनस में गुणा करने में इन सब में दिक्कत नहीं होता तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए मैंने पहला दूसरा बता दिया है, तीसरा चौथा पांचवा ये एकदम से आसान है। इसमें क्या लेंगे, इसमें बताइए, तो इसमें क्या होगा, ये बराबर होगा -2x, c बराबर होगा -3z, और b बराबर होगा 5y, यानी माइनस सहित, चिन्ह सहित लेंगे इसको। जिसे कोई पूछे c की जगह पर क्या है तो कहेंगे माइनस फिर 3 फिर z, -3z लेंगे। मुझे लग रहा है कि मुझे छठवां बताना चाहिए, तो मैं छठवां लगाकर पूरा दिखाता हूँ आप सबको। तो इस छठवां नंबर क्वेश्चन को लिख रहा हूँ फिर लगा रहा हूँ। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और इसका फार्मूला भी लिख लिया है। देखिए जो ऊपर क्वेश्चन था इसमें क्वेश्चन जो था वो x y z के फॉर्म में था, तो मैं फार्मूला ये बी सी के फॉर्म में लेता था। जब क्वेश्चन ये बी सी के फॉर्म में है तो मैं फार्मूला लूंगा x y z के फॉर्म में। तो ऐसा कर सकते हैं आप, और यही आसान पड़ता है, अच्छा भी लगता है, कंफ्यूजन भी नहीं होता। तो देखिए x की जगह पर क्या है जो है उसे लिखिए। तो x की जगह पर हमारे क्वेश्चन में दिया है 1/4 ये, और 1/4 ये को लिख सकते हैं ये बटा 4। क्यों? क्योंकि 1/4 और ये के बीच में गुणा है तो गुणा कर दीजिए, और ये कोई भी चीज बराबरी से गुणा करेगा ना तो ऊपर वाले में गुणा होगा हमेशा। तो ये का ये यकन्यम ये /4 है तो /4 ऐसे समझ लीजिए, बटा 1 इसका छुपा है, अब ऊपर वाला ऊपर वाले में, नीचे वाले में गुणा कर दीजिए, तभी ये बटा 4 आ जाएगा। ऐसे ही y की जगह पर क्या है, ये है,
तो y की जगह पर देखिए लिखा है -1/2b, क्योंकि माइनस है भाई और हमारे फार्मूले में प्लस है तो माइनस को लेना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो माइनस और b एकम b/2 और c की जगह z की जगह पर क्या है, तो z की जगह पर 1 है, तो z की जगह पर क्या है 1 है। अब जहां जहां फार्मूले में x है वहां a/4, y की जगह पर -b/2 और z की जगह पर 1 लिखते चले जाइए। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, मान रखते हैं। देखिए x की जगह पर क्या लिखना है a/4, तो x की जगह पर हो गया a/4, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर प्लस y की जगह पर क्या हो जाएगा, तो -b/2, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस z की जगह पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह पर 2, 2 और x के बीच में गुणा है तो गुणा, x की जगह पर क्या लिखेंगे a/4, बीच में गुणा, y की जगह पर क्या लिखेंगे तो -b/2 लिखेंगे प्लस 2 की जगह पर 2, बीच में गुणा, y की जगह पर क्या लिखेंगे तो y की जगह पर हम लिख देंगे -b/2, बीच में गुणा, z की जगह पर क्या लिखेंगे 1, देखिए 2 और y के बीच में गुणा है, y और z के बीच में गुणा है तो वही लिख रहे हैं, देखिए वही कर रहे हैं हम लोग। देखिए 2 की जगह पर 2 हो गया, बीच में गुणा, y की जगह -b/2 और गुणे z की जगह पर 1, तो इस तरह से। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो ये प्लस है, प्लस समझ लीजिए यही आगे लिखा है, प्लस 2 की जगह पर 2 हो गया, बीच में गुणा, z की जगह पर 1, बीच में गुणा, x की जगह पर हो जाएगा a/4। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये का स्क्वायर हो गया ये स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, कोई भी चीज माइनस में स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब देखिए इतना, इन खंडों को आपस में कर लीजिए। देखिए 1 खंड 2 खंड 3 खंड यहाँ भी था, 1 खंड 2 खंड 3 खंड यहाँ भी है, तो समान खंडों को हल कर लीजिए। देखिए प्लस माइनस का गुणा तो माइनस हो जाएगा भाई, तो यहाँ माइनस लिखिए, 2 ये b का गुणा 2ab हो जाएगा और बटे 4 दूना 8, ये हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, 2b और यक का गुणा 2b हो जाएगा बटे नीचे क्या है 2, प्लस 2 ये का गुणा 2a बटे 4, तो ये हमारा आंसर बनकर तैयार हो गया। ये इतना बड़ा आंसर आया इस तरह से। हाँ, अगर इसमें अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। देखिए जिसे 2 से 4 8 कट जाएगा तो 2 चौक 8 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 पूरा कट गया और 2 दूना 4, काट सकते हैं ऐसे। और काटने के बाद अगर हम लिखेंगे तो काटने के बाद अगर आंसर आएगा तो ये स्क्वायर बटे 16 प्लस b स्क्वायर बटे 4 प्लस 1 है माइनस, अब देखिए 2 कट गया ए बी है तो ऊपर बचा ए बी बटा नीचे हो गया 4 माइनस, देखिए 2 से 2 कट गया बी केवल बचा प्लस ऊपर क्या बचा ये बटा 2, तो ये बटा 2, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा अगर आप काट देंगे। वैसे ऊपर वाला भी सही है नीचे वाला भी सही है, दोनों सही है, पर छोटे फॉर्म में अगर ठीक से देखा जाए तो यही नीचे वाला सही है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया और हम लोग 4 क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग अभ्यास 2.4 का 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 5वां नंबर क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए, यानी इसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणा के रूप में खंड खंड करना है। तो ये इतना बड़ा सा ऐसे दिया है और कह रहा है इसका गुणनखंड कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है यहाँ पर और इस क्वेश्चन का हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो सबसे पहला तो आप ये पहचानिए कि किस फार्मूले के जैसा ये है। तो अगर आप फार्मूला पहचान गए तो अब बहुत आसान हो जाएगा फिर लगाना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं फार्मूला। आप सब जानते हैं ये प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है उसी के फार्मूले जैसा ये है। और आप सब जानते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है इसका फार्मूला। और ये किस चीज का फार्मूला है, तो आप सब जानते हैं कि ये है ये प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो आपको क्या करना है, ये जो लिखा है जो क्वेश्चन में दिया है इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के जैसा करना है और इस फार्मूले के जैसा करके फिर हमें ये बी सी का मान निकालना है। यानी ये की जगह पर इस क्वेश्चन में क्या है, बी की जगह पर इस क्वेश्चन में क्या है, सी की जगह पर इस क्वेश्चन में क्या है। जब ये बी सी ज्ञात हो जाए बस इसी ये बी सी की जगह पर रख दीजिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, बस उसी का 2 बार लिखकर गुणा करके लिख दीजिए, हो गया आंसर। तो करके देखते हैं हम लोग। देखिए हमें इस क्वेश्चन को इस फार्मूले जैसा करना है। तो देखिए क्या ये इसके जैसा है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे ये पर स्क्वायर है और इसमें x पर तो स्क्वायर है 4 पर नहीं है। तो अगर हम इसको इसके जैसा करें तो हमें मिलेगा 2x का होल स्क्वायर।
जब इसको मैंने इसके जैसा किया तो हमें ये मिल गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे फिर से ये आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और देखिए पूरे ये पर स्क्वायर है तो हमारे भी तो पूरे 2x पर स्क्वायर है, तो ये का मान हम 2x मान सकते हैं। अब देखिए प्लस b की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो b की जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए पूरे b का स्क्वायर है तो पूरे 9y का स्क्वायर कर दो, तो 9y का स्क्वायर हो गया। प्लस लगाने के बाद हम लोग लिखेंगे सी स्क्वायर। अब देखिए 16z स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे, तो इसकी जगह पर लिख देंगे 4z का होल स्क्वायर। अब देखिए पूरे सी पर स्क्वायर था लेकिन हमारे इस पर पूरे पर स्क्वायर नहीं था, जेड पर था लेकिन 16 पर स्क्वायर नहीं था ना, तो इसको अगर इसके जैसा लिखें तो ये बन गया। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये का मान यही है, बी का मान यही है, सी का मान यही है, ऐसा देखते हैं। तो ऐसा देखने के लिए थोड़ा सा इस पर आगे ध्यान दीजिए, आगे तो आगे देखिए यहाँ पर तो माइनस आ गया, यहाँ पर तो माइनस आ गया, लेकिन हमारे कोई फार्मूले में यहाँ पर तो प्लस है, यहाँ पर तो प्लस है, हमारे फार्मूले में हर जगह प्लस है, पर हमारे क्वेश्चन में 2 जगह ऐसा है जहाँ माइनस है। तो आप सोचिए इन 3 खंडों पर ध्यान दीजिए, इस खंड पर, इस खंड पर, इस खंड पर, हमारा ये खंड प्लस में है, ये दोनों खंड माइनस में हो गया, तो यानी इन दोनों खंडों में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से माइनस चिन्ह आया है। तो आप सोचिए इन दोनों खंडों में ऐसा क्या है जो इस खंड में नहीं है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि जेड इन दोनों खंडों में जेड है और इस खंड में नहीं है, तो यही जेड जो है यही हमारा निगेटिव है, यानी यही जो जेड का मान है यही हमारा निगेटिव है। तो लिख दिए निगेटिव। हमें अगर आपको समझ नहीं आया तो रिवाइज करके वीडियो फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से शुरू से वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आपको क्या करना है, हमने ये बी सी का मान लिख दिया, मान लिखने के बाद फिर हमने सोचा कि क्या यही सही है, हमारा ये बी सी का यही मान है, क्योंकि ये बी सी का मान ही हमें चाहिए यहाँ पर रखने के लिए। ये बी सी का मान पता चल गया तो समझ जाइए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये बी सी का मान मैंने लिख लिया कि ये की जगह पर 2x, बी की जगह पर 9y, सी की जगह पर 4z। फिर मैंने सोचा कि यार अगर ये बी सी का यही मान है तो देखिए अगर यही मान हम इसमें रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो क्या ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस है, यहाँ तो प्लस प्लस है। तो मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर यहाँ माइनस क्यों हुआ, यहाँ पर क्यों माइनस हुआ। तो मैंने सोचा कि यार इन तीनों खंडों में हमने ध्यान से देखा तो ये खंड प्लस है, इन दोनों खंडों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये दोनों खंड माइनस हो गए, और ऐसा क्या नहीं है इसमें। तो मैंने देखा कि यार इन दोनों में जेड है, इसमें तो जेड नहीं है, तो यानी जेड ही वह चीज़ है जिसकी वजह से माइनस हुआ मामला। तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यही आ जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये भी आ जाएगा, सॉरी 3 यहाँ पर रहेगा। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाएगा। अब यही एबीसी का मान, अब इसको आपको देखना ही नहीं है, जो क्वेश्चन दिया इसको देखना ही है, केवल फार्मूला देखिए, मान रखिए। देखिए प्लस की जगह प्लस हो गया, 2 की जगह 2 हो गया, बीच में गुणा। अब ये का मान आपको पता ही है, ये की मान क्या है, तो ये का मान 2x है। बी का मान क्या है, तो बी का मान 3y है। सी का मान क्या है, तो -4z है। रखते चले जाइए। देखिए 2 की जगह 2, बीच में गुणा, ये की जगह पर 2x, बीच में गुणा, बी की जगह पर 3y। अब इसको सॉल्व करके देखिए कि क्या 12y आ रहा है, तो 2 दूना 4 3 12, एक्स वाई का गुणा एक्स वाई, बिल्कुल आ गया, एकदम से आ गया। तो हमारा ये वाला खंड हो गया। इसको देखते हैं। देखिए प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह पर 2, बीच में गुणा, बी की जगह पर 3y, बीच में गुणा, सी की जगह पर क्या हो गया -4z। अब गुणा करके देख लीजिए, सेम टू सेम यही आएगा। क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, अब हमें केवल फार्मूला देखना है, मान रखना है, क्योंकि ये बी सी का मान हमें पता चल चुका है। +2 बीच में गुणा, सी की जगह पर -4z, बीच में गुणा, ये की जगह पर क्या है 2x रख दिए। ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए है, ये यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मेलिटी के लिए था। हमें मेन हमारा था ये बी सी का मान, तो ये बी सी का मान हमें पता चल चुका है। अब देखिए इस फार्मूले की जगह पर लिख दिए। अब ये किस चीज़ का फार्मूला, तो ये फार्मूला है ये +b+c का होल स्क्वायर का फार्मूला है। और देखिए क्या मैंने इसको इस फार्मूले जैसा एकदम से लिख दिया कि नहीं लिख पाए, तो बिल्कुल लिख दिए। देखिए आप इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, तो आप देखेंगे कि इस फार्मूले के सेम टू सेम जैसा हमारा ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। और इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यही हमारा क्वेश्चन फिर से मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने इस फार्मूले के जैसा लिखा, तो ये मिल गया हमें। और ये किस चीज़ का फार्मूला, ये +b+c का होल स्क्वायर का फार्मूला था। अब ये भी सी का मान रख दीजिए, तो ये की जगह पर क्या है 2x, प्लस बी की जगह पर क्या है 3y। प्लस लिखेंगे लेकिन सी का मान माइनस में है, तो माइनस का गुणा जैसे होगा ये माइनस हो जाएगा, तो -4z।
और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। अब होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो इसी को 2 बार लिखिए। 2x + 3y - 4z का हो एक क्वेश्चन में, और 2x + 3y - 4z। होल स्क्वायर का मतलब ही तो होता है कि 2 बार गुणा। तो देखिए गुणा के रूप में खंड खंड हो गया कि नहीं हो गया। अभी इन दोनों का गुणा करेंगे फिर से यही मिल जाएगा, तो इसका मैंने गुणनखंड किया यानी गुणा के रूप में 2 खंड लिखा, तो ये हमें मिल गया। इस तरह से हमें आंसर पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी फार्मूले के जैसा है, और ये फार्मूला किस चीज़ का है तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये +b + c के होल स्क्वायर का फार्मूला है। चलिए इस क्वेश्चन को हमें इस फार्मूले के जैसा लिखना है, तो चलिए लिख कर देखते हैं। देखिए हमारे पूरे ये पर स्क्वायर है, पर इसमें देखिए x पर तो स्क्वायर है, 2 पर स्क्वायर नहीं है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं इसके जैसा, तो हमें मिल जाएगा। देखिए 2 की जगह पर लिख सकते हैं √2, x की जगह x और होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर। आप सब एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चीज़ अंडर रूट में है, अगर उसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट भाग जाएगा, वो अकेला बचेगा। तो √2 का स्क्वायर खाली खाली 2, और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए b की जगह पर y है, तो b एकदम से y जैसा है, तो y स्क्वायर ऐसे ही लिख दीजिए। और अगला देखिए 8z स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो 8z स्क्वायर को आप लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर, और √8 को आप 2 √2 लिख सकते हैं, तो 2 √2 का z का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 √2 को हम लोग √8 भी कह सकते हैं, और √8z का होल स्क्वायर कीजिए, तो चाहे ऐसा लिखिए और चाहे ऐसा लिखिए एक ही बात है, क्योंकि 8 को √ से बाहर निकालेंगे तो 2 √2 आएगा। अब देखिए इतना लिखने के बाद सोचिए कि क्या ये की जगह पर क्या मिला √2x, b की जगह पर क्या मिला y, c की जगह पर क्या मिला 2 √2z। अब क्या ये b c का मान सही है, तो इसको चेक करना है। तो पहले ये चेक कर लीजिए कि कोई चीज़ इसमें जो हमारा क्वेश्चन है इसमें माइनस तो नहीं है, तो है बिल्कुल माइनस है। देखिए ये वाला मान हमारा माइनस है, ये वाला मान हमारा माइनस है। अब सोचिए ये वाला तो प्लस है, तो इन दोनों में ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, तो इन दोनों में ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जान जाएंगे कि इसमें इन दोनों में यक्स है और इसमें यक्स नहीं है। देखिए इन पूरे में यक्स नहीं है, जबकि इसमें और इसमें यक्स है, तो यानी यक्स ही वह मान है जो माइनस में होगा, तो यक्स के मान को हम लोग माइनस में कर लेंगे, ये बन जाएगा। यानी ये का मान क्या निकला, तो ये का मान निकल गया है -√2 यक्स। बी का मान क्या निकला, तो बी का मान निकला है y, और सी का मान क्या निकला है, तो सी का मान निकला है 2 √2 z। अब आप लोग क्वेश्चन फार्मूले को देखिए और रखते मान चले जाइए। देखिए प्लस की जगह पर प्लस, 2 की जगह पर 2, बीच में क्या है गुणा, ये की जगह पर ये का मान क्या है -√2x, बीच में गुणा, b की जगह पर y। अब ये फॉर्मेलिटी वाली चीज़ कर लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, इसको कीजिए, मतलब कर देना चाहिए वैसे, पर इसको कीजिए या ना कीजिए हमारे मतलब की चीज़ निकल चुका है। हम ये बी सी का मान चाहते हैं तो निकल चुका है, तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। आप इसमें 2ab 2bc जहाँ जहाँ b है वहाँ b का मान, जो जो c है वो c का मान रख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए 2ab की जगह पर तो मैंने रख दिया है, 2bc और 2ca आप लोग लिख लीजिएगा। और इसको देखिए लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये +b + c के होल स्क्वायर का है, तो इसको यहाँ पर लिखना है ये +b + c का होल स्क्वायर, फिर मान रखना है। तो ये की जगह पर क्या है -√2x, प्लस b है प्लस b की जगह पर क्या है y, प्लस c है c की जगह पर क्या है 2 √2z, और स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर लगा दीजिए। अब फिर स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो इसी को 2 बार लिखिए फिर आंसर कर दीजिए। तो देखिए लिख देते हैं, तो -√2x + y + 2 √2z होल स्क्वायर। एक बार अच्छा सॉरी एक बार फिर से लिखिए -√2x + y + 2 √2z होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो 2 बार उसी को लिख दिए और फिर यही हमारा आंसर हो गया। और हमें हमारा गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब यही होता है गुणा के रूप में खंड खंड, तो 2 खंड हो गया, ये गुणनखंड बनकर तैयार हो गया। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 6वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। देखिए ये घन है और इसको प्रसार करके विस्तार करके लिखना है, तो चलिए लिख कर देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इसको हम लोग लगाते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और आप सब जानते हैं ये किस चीज़ का फार्मूला है, तो ये फार्मूला है ये +b का होल क्यूब, इसी का फार्मूला है, रख दीजिए। अच्छा इसका फार्मूला आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, फार्मूला होता है ये क्यूब + b क्यूब + 3ab और कोष्टक में ये +b। आप सब देख सकते हैं कि जहां हमारे क्वेश्चन में 2x है वहां ये है, तो ये की जगह पर क्या है 2x, तो ये की जगह पर क्या है 2x है।
बी की जगह पर क्या है, एक है, तो बी की जगह पर क्या है, एक है। तो आप भी इस फार्मूले में जहां जहां ये है वहां वहां 2x, जहां जहां बी है वहां वहां एक लिखिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ये की जगह पर लिखेंगे 2x, क्यूब की जगह पर पूरे का क्यूब, प्लस बी की जगह पर एक, क्यूब की जगह क्यूब, प्लस 3 की जगह 3, 3 और ये के बीच में गुणा है, गुणा, ये की जगह पर 2x, बीच में गुणा, बी की जगह पर एक कोष्टक, ये की जगह पर है 2x, प्लस बी की जगह पर 1 हो गया। फिर इसके बाद देखिए 2 का क्यूब हो गया 8, x का क्यूब x क्यूब, प्लस 1 का क्यूब क्या होगा, एक ही होगा, प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6x, तो 6x हो गया, और कोष्टक और 2x प्लस 1 है ही। चाहे तो आप कोष्टक को खोल दें, तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x का 2x में गुणा होगा तो 6 दूना 12x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6x का 1 में गुणा होगा तो 6x ही रहेगा। तो इस तरह से आप चाहें तो कोष्टक खोल दें और नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे तब भी सही रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला नंबर देखते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमने लिख लिया है और ये माइनस बी का होल क्यूब पर लगेगा। तो ये माइनस बी में क्वेश्चन ही दिया है तो x माइनस वाई के रूप में लिख लीजिए फार्मूला। तो x माइनस वाई का होल क्यूब, फार्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और कोष्टक में x माइनस वाई। देखिए जब यहाँ प्लस रहे तो पूरे फार्मूले में प्लस 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 प्लस, अगर यहाँ माइनस तो पूरे फार्मूले में माइनस माइनस माइनस, इसी तरह से लिखना है। अब देखिए जहां हमारे में x की जगह पर क्या है 2a, तो x की जगह पर क्या है 2a, y की जगह पर क्या है 3b, तो y की जगह पर क्या हो गया 3b। अब जहां जहां x है वहां वहां 2a और जहां जहां y है वहां वहां 3b लिखिए और सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। x की जगह पर 2a, क्यूब की जगह पर क्यूब, माइनस y की जगह पर 3b, क्यूब की जगह पर क्यूब, माइनस 3 और x के बीच में गुणा है, x की जगह पर 2a, बीच में गुणा, y की जगह पर हो गया 3b, कोष्टक x की जगह पर 2a माइनस y की जगह पर 3b, 2 का क्यूब 8, ये का क्यूब ये क्यूब, माइनस 3 का क्यूब 3 त्रिक 9 त्रिक 27, b का क्यूब b क्यूब, माइनस 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, ये b का गुणा ये b, अपान कोष्टक 2a माइनस b। अब चाहें तो आप कोष्टक खोल दें, यानी 18 ये बी का इन दोनों में गुणा कर दीजिए और नहीं तो इसी को आंसर कर दीजिए। दोनों आपके हाथ में, कुछ भी करेंगे दोनों सही रहेगा। तो इस तरह से विस्तार हो गया इसका। इस तरह से अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन ये भिन्न के रूप में है और अगला क्वेश्चन इसके बाद वाला क्वेश्चन भी भिन्न के रूप में। तो एक मैं भिन्न वाला भी बता देता हूँ और वो बता देता हूँ माइनस वाला यानी चौथा वाला। तो चौथा वाला बता दे रहा हूँ। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा नंबर क्वेश्चन है x माइनस 2/y, अरे 2/3 और बगल में y है और इस पूरे का क्यूब है। अब चलिए इसको लगाते हैं। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन इस तरह से है। देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि ये भी हमारा ये माइनस बी के होल क्यूब के जैसा है, ये माइनस बी का होल क्यूब के जैसा है। फार्मूला क्या होगा, ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ये माइनस बी, इस तरह से फार्मूला है। अब ये की जगह पर x है, ये की जगह पर x है, b की जगह पर 2/3y है, तो b की जगह पर क्या है 2/3y। अच्छा y का गुणा करना चाहें तो ऊपर वाले में गुणा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि 2y/3 लिखा है, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, और नहीं तो वैसे रखे रहिए और फिर क्या करना है इसमें रख देना है। देखिए हमारा ये वाला किस फार्मूले पर लगेगा, इस फार्मूले पर। इसमें ये की जगह पर क्या है x, तो ये की जगह पर x, b की जगह पर 2/3y तो 2/3y ऐसे लिख लीजिए। अब जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ x, जहाँ जहाँ b है वहाँ 2/3y ऐसे लिखते चले जाइए। तो देखिए ये की जगह पर क्या लिखेंगे, तो x क्यूब लिखेंगे, माइनस b की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 2/3y का क्यूब कर देंगे, माइनस 3 बीच में गुणा, ये की जगह पर x बीच में गुणा, b की जगह पर क्या लिखेंगे, तो b की जगह पर लिखेंगे 2/3y और कोष्टक के बाद क्या लिखेंगे, ये की जगह पर x माइनस 2/3y, इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो x क्यूब की जगह पर x क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8/3 त्रिक 9 त्रिक 27, y का क्यूब y क्यूब माइनस 3 दूना 6 xy का गुणा xy/3 और x माइनस 2/3y। तो इस तरह से हमारा बनकर तैयार हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये b का मान निकालिए और फिर फार्मूले पर रखिए, जो आएगा वही आंसर है। तो इस तरह से आसान है सारा का सारा क्वेश्चन। अब हम लोग
इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लिखा क्या है, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए लिखा है 99 का क्यूब, तो 99 का क्यूब का हमें मान ज्ञात करना है, पर सर्व समीकरण की मदद से ज्ञात करना है। आप वैसे भी कर सकते हैं, 99 का क्यूब का मतलब हो गया 99 का 3 बार गुणा, 99 गुणे 99 गुणे 99, इस तरह से करके आप लगा सकते हैं इसको, पर ऐसे नहीं करना है। लिखा है उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके, यानी सर्व समीकरण के प्रयोग से लगाना है, और सर्व समीकरण वही है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल क्यूब, यही सब सर्व समीकरण है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन और फिर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला है 7वें नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है 99 का क्यूब होल क्यूब। अब देखिए 99 की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, 100 में से 1 घटाएंगे 99 हो जाएगा, और फिर क्यूब। अब क्या करना है, इसे सर्व समीकरण, इस पर कौन सा सर्व समीकरण लगेगा, तो इस पर लगेगा ये माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा इस पर। और फार्मूला आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, फार्मूला होता है ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और कोष्टक में ये माइनस बी, इसी फार्मूले पर लिख दीजिए। और देखिए ये की जगह पर क्या है, 100 है, देखिए जहाँ ये है वहाँ पर क्या है 100 है, जहाँ बी है वहाँ पर क्या है 1 है, तो बी की जगह पर 1 हो गया, बराबर लगाइए और यहाँ पर रखिए। तो ये की जगह पर क्या लिखेंगे 100, 100 का हो गया क्यूब, माइनस बी की जगह पर क्या लिखेंगे 1, 1 का हो गया क्यूब, माइनस 3, 3 और ये के बीच में गुणा है, ये की जगह पर 100 बीच में गुणा है, बी की जगह पर 1, कोष्टक लगाइए, ये की जगह पर क्या है 100 माइनस बी की जगह पर क्या है 1 हो गया। 100 का क्यूब क्या होगा 10,000 होगा, अरे सॉरी 3 बार गुणा, 100 गुणे 100 गुणे 100 यानी 6 जीरो हो जाएंगे, 3 4 5 6 जीरो हो गए, माइनस 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, माइनस 100 तिया 300, 100 तिया 300, और कोष्टक में क्या है 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 कितना होगा 99, या 300 और लिख दीजिए 100 माइनस 1। अब देखिए इसको लिखिए, एक बार लिख देंगे 6 जीरो, माइनस 1 माइनस 300 का 100 में गुणा होगा तो 300 और 100 का होगा तो 3 एकम 3 और 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, और माइनस माइनस का प्लस, 300 एकम 300। अब जिस जिसके आगे माइनस प्लस है उसे आपस में जोड़िए, जिस जिसके आगे माइनस है उसे आपस में जोड़िए, तो जोड़ देंगे। तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, इसके आगे प्लस दिख ही रहा है तो जोड़ दीजिए। तो इसमें 300 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 के बाद 1 2 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 डबल जीरो, माइनस, और इसमें इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाला आपस में जोड़ देंगे तो 3, 3 के बाद 1 2 3 0 1 हो गया। अब इसमें से इसको आप घटाना जानते होंगे, आप घटा लीजिएगा, जो आएगा वही है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लग गया। इसके बाद अगला नंबर हम लोग देखते हैं, 102 का होल क्यूब लिखा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए 102 का होल क्यूब, तो आप फार्मूला लगा दीजिएगा इस पर, देखिए 100 प्लस 2 का होल क्यूब और फिर लगा लीजिएगा। इसमें क्या होगा 1000 का 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, तो लग जाएगा आपसे। और 8वां नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन जो भी लिखा है इसका हमें गुणनखंड करना है, तो चलिए गुणनखंड करके देखते हैं एक एक करके। तो देखिए इसका हमें गुणनखंड करना है, ये 8वें नंबर क्वेश्चन का है, 8वें का पहला नंबर क्वेश्चन है। तो इसका हमें गुणनखंड करना है, गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में खंड खंड करना है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा ये 3 घात समीकरण है, तो इसका गुणा के रूप में खंड खंड करेंगे तो 3 खंड बनेगा। देखिए 4 घात बहुपद है तो 4 खंड बनेंगे, 5 घात बहुपद है तो 5 खंड बनेंगे, 2 घात बहुपद है तो 2 खंड बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं हम लोग इसको। आप देखिए कि किस समीकरण के जैसा है, मतलब कि किस फार्मूले के जैसा है। तो फार्मूला आप लोग जान सकते हैं, ये है। अच्छा ये के रूप में दिया है क्वेश्चन तो यक्स के रूप में फार्मूला लिखिए, अगर यक्स के रूप में क्वेश्चन दिया है तो ये के रूप में फार्मूला, ये भी सी के रूप में फार्मूला लिखिए। तो लिख देते हैं क्वेश्चन। फार्मूला ये किस फार्मूले के जैसा है, तो यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 यक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 यक्स वाई स्क्वायर, इसी फार्मूले के जैसा है। और ये किस चीज़ का फार्मूला है, तो ये फार्मूला है यक्स प्लस वाई के होल क्यूब का, इस चीज़ का फार्मूला है। अब देखिए क्या ये पूरी तरह से इसके जैसा है, तो नहीं है। तो रखिए इसको इसके जैसा बनाइए। कैसे बनाएंगे, सॉरी मैंने जेड क्यूब बीच में लिख दिया है। अब देखिए यक्स क्यूब, देखिए पूरे यक्स पर क्यूब है, लेकिन यहाँ पर ये पर क्यूब है, 8 पर नहीं है। तो क्या करना है आपको, यक्स की जगह पर लिख देना है 2 ये का होल क्यूब। देखिए इसको इसके जैसा लिखिए तो ये बन गया। देखिए 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये का क्यूब ये क्यूब। अब देखिए बिल्कुल इसके जैसा है, पूरे एक्स पर क्यूब है तो पूरे हमारे 2a पर भी क्यूब है, प्लस पूरे b पर क्यूब है तो पूरे y पर क्यूब है।
तो हमें ये बी का मान पता चल गया। अब ये बी का मान पता चल गया तो ये का अरे सॉरी यक्स का मान क्या निकला, यक्स का मान क्या निकला 2a, और वाई का मान क्या निकला है, तो वाई का मान निकला है वाई ही। क्यों, अच्छा सॉरी यहाँ बी रहेगा यार, मुझे क्या हो गया आज, वाई की जगह पर बी लिखेंगे। देखिए बी है, जहाँ फार्मूले में वाई है वहाँ पर क्वेश्चन में क्या है बी है, तो बी लिख देंगे। फिर क्या करना है, अब यक्स वाई का मान जो फार्मूले में यक्स वाई लिखा है ना, तो यक्स वाई का मान निकाल कर फिर इसी में रख देना है बस। तो फॉर्मेलिटी के लिए इसका भी मान रख देंगे, प्लस की जब प्लस, अच्छा इसका मान रखते समय अब इस पर ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन फार्मूले पर ध्यान दीजिए। 3 जब तक ये एक्स और वाई का मान ना पता चल जाए तब तक फिर इसको देखना है, और जब पता चल जाए इसके बाद केवल फार्मूले को देखिए, यहाँ से ये भी का मान रखते चले जाइए। तो देखिए 3 की जब 3 बीच में गुणा, यक्स की जब क्या लिखेंगे 2a, तो 2a स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर, बीच में गुणा, वाई की जगह पर क्या लिखेंगे b, प्लस 3 यक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, यक्स की जगह पर 2a, बीच में गुणा, वाई की जगह पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर या b स्क्वायर। तो देखिए क्या ये पूरी तरह से इसके जैसा नहीं हो गया, या इसको जब मैंने इसके जैसा लिखा तो हमें ये मिला, और इसको सॉल्व करके देख लीजिए यही फिर से मिल जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, और ये भी है ही, तो ये मिल जाएगा ये स्क्वायर भी। अच्छा इसका देखिए 3 दूना 6, ये भी स्क्वायर, तो मिल जाएगा 6 ये भी स्क्वायर, यानी कि इसको मैंने इसके जैसा लिख दिया और यक्स वाई का मान निकाल लिया। अब यक्स वाई का मान निकल गया तो जानते हैं ये किस चीज़ का फार्मूला है, इसका फार्मूला, तो लिख दीजिए यक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब इसमें यक्स की यहाँ पर यक्स का मान लिखिए 2a प्लस वाई की यहाँ बी, क्यूब है तो क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा, तो इसी को 3 बार लिखिए, 2a प्लस बी, फिर 2a प्लस बी, फिर से 2a प्लस बी। तो मैंने बताया था 3 घात बहुपद 3 खंड बनेगा, और गुणा के रूप में खंड खंड हो गया, देखिए 3 खंड बना। अब और बीच में कोष्टक है, कोष्टक माने गुणा, तो गुणा के रूप में खंड खंड ही तो करना था, गुणन खंड ही तो करना था, तो हो गया। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जो 8वां का पहला नंबर क्वेश्चन है और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम एकदम से वैसे ही है। देखिए जहाँ जहाँ इसमें प्लस है वहीं पर यहाँ पर माइनस हो गया बस, और सेम टू सेम सारे अंक हैं। आप लोग जान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन बनेगा यक्स प्लस वाई का होल क्यूब पर, और ये हमारा बनेगा यक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो अब यक्स माइनस वाई के होल क्यूब का फार्मूला लिखिए, फिर आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा कि ये क्या बनेगा। और मैंने पहला बता ही दिया है तो दूसरा आप लोग लगा लीजिएगा, और तीसरा हम लोग देखते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखते हैं, और इसका मैंने फार्मूला लिख लिया पहले से, तो चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 27 को अगर एक्स क्यूब के जैसा करेंगे तो हो जाएगा ये क्यूब, 3 का क्यूब, क्योंकि 3 त्रिका 9 त्रिक 27, माइनस वाई की जगह पर देखिए, अब देखिए इसमें इतना बड़ा है, पूरे वाई पर क्यूब है, पर हमारे पूरे पर तो क्यूब नहीं है, तो 5 ये का क्यूब कर सकते हैं इसको, 5 ये का क्यूब, 5 का क्यूब 125 और 55 25 25 125, और ये का क्यूब ये क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 3। अब देखिए आपको यक्स वाई का मान पता चल चुका है। देखिए यक्स की यहाँ पर क्या है 3 है, यक्स की यहाँ पर क्या है 3 है, वाई की जगह पर क्या है 5 ये है। तो अब फार्मूला देखिए रखते चले जाइए, तो 3 की जब 3 हो गया, बीच में गुणा, यक्स की आप क्या लिखेंगे 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में गुणा, वाई की जगह पर 5 ये करके देख लीजिए इसको। अब आपको ऊपर ध्यान नहीं देना, इसको कैलकुलेट ऑटोमेटिक ही आएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिक 27, 27 पंचे 135, प्लस की जगह प्लस 3, बीच में गुणा, यक्स की जगह पर 3, बीच में गुणा, वाई स्क्वायर यानी 5 ये का होल स्क्वायर। अब देखिए 55 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 तियाँ 75, 75 तियाँ 225। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब देखिए इसको मतलब इस फार्मूले के जैसा एकदम से इसको लिखा तो ये मिला हमें। अब ये यक्स और वाई का मान निकल गया, इसमें यक्स वाई का मान निकल गया। अब ये किस चीज़ का फार्मूला है, तो ये फार्मूला था यक्स माइनस वाई के होल क्यूब का। तो रख दीजिए मान इसमें। देखिए यक्स की अब क्या लिखेंगे 3, माइनस वाई की जब क्या लिखेंगे 5 ये क्यूब है, क्यूब कर दीजिए। अब गुणनखंड, इसका क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, तो 3 बार गुणा कर दीजिए। तो 3 माइनस 5 ये, फिर लिखिए 3 माइनस 5 ये, फिर लिखिए 3 माइनस 5 ये, 3 बार हो गया और गुणा के रूप में खंड खंड हो गया। तो इस तरह से गुणनखंड हो गया, और 3 घात समीकरण था ना, इसलिए इसका 3 खंड बना। इस तरह से आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चौथा भी इसी तरह से, पांचवा थोड़ा अजीब सा दिख रहा है तो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, और ये बिल्कुल इसी फार्मूले के जैसा है। और ये आप फार्मूला जान सकते हैं कि ये माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला है।
आप ये भी की जगह पे एक्स वाई भी ले सकते हैं, तो यहाँ पी पी था तो मैं ये भी ले सकता हूँ, ले लिया मैंने। अब देखिए ये की जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए पूरे ये पर क्यूब है पर हमारे केवल पी पर क्यूब है, 27 पर नहीं है। तो देखिए इसको अगर इसके जैसा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3p का होल क्यूब। अब देखिए 3 का क्यूब 27 हो गया और p का क्यूब p क्यूब हो जाएगा। इस तरह से माइनस किया, माइनस b क्यूब है, b की जगह पर क्या लिखेंगे 1/4, 4 चौक 16 चौक के 64 हो जाएगा यार। तो 8 नहीं 6 चौक 36 छक्का 216, तो 1/6 का क्यूब ये बन जाएगा -3। अच्छा देखिए ये की जगह पर क्या बन गया 3p, तो ये की जगह पर क्या आ गया 3p। b की जगह पर क्या हो गया 1/6, तो 1/6 ले लीजिए। अब यहाँ पर मान रखते चले जाइए, तो 3 की जगह 3 बीच में गुणा, ये की जगह पर क्या लिखेंगे 3p, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर, b की जगह पर 1/6। देखिए ये कि इसका मान रखना केवल एक फॉर्मेलिटी है बस, जबकि हमारा ये b का मान मुझे चाहिए था वो निकल चुका है। अब चाहे तो डायरेक्ट ये प्लस b के होल के ऊपर रखकर मान निकाल लें, पर चलिए कर देते हैं, क्या दिक्कत है। प्लस 3 की जगह 3 बीच में गुणा, ये की जगह पर 3p बीच में गुणा, b की जगह पर क्या होगा 1/6 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये का मान क्या निकला, जहाँ जहाँ हमारे फार्मूले में ये है वहाँ वहाँ क्या है हमारे ऑप्शन में, हमारे क्वेश्चन में तो 3p है। जहाँ जहाँ b है फार्मूले में वहाँ वहाँ क्या लिखा है मैंने 1/6 लिखा है, तो ये भी का मान हमें पता चल गया। अब ये किस चीज़ का फार्मूला था, तो ये -b का होल क्यूब का फार्मूला था, इसी पर रख दीजिए। तो ये की जगह क्या लिखेंगे 3p, माइनस b की जगह क्या लिखेंगे 1/6, और क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए। और क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा, तो तीन बार इसका गुणा कीजिए, तो 3p माइनस 1/6। ऐसे ही 3 बार है तो 3 बार लिखिए 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, इस तरह से हो गया। तो 3 बार था, 3 बार गुणा हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। ये वीडियो प्रश्नावली 2.4 का पार्ट 2 है, और प्रश्नावली 2.4 जो कि क्लास 9th का है, इसका एक पार्ट हम लोग डाल चुके हैं और इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको। और उस वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक का सॉल्व मिल जाएगा। ये 2.4 अभ्यास का पार्ट 2 है और इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 9 से देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न 9 का सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हमें सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब प्रूफ करना है। आप साबित कीजिए कि बराबर के इधर वाला बराबर के इधर वाले के बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। ये हमें सत्यापित करना है, प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, आप क्या कीजिए बराबर के राइट साइड वाला लीजिए और इसको सॉल्व करके लेफ्ट साइड वाला ले आइए, या फिर लेफ्ट साइड वाला लीजिए और सॉल्व करते करते राइट साइड वाला ले आइए, या फिर दोनों साइड को सॉल्व करके बराबर दिखा दीजिए। तो 3 तरीके हैं। तो हम इसमें से जो दूसरा वाला तरीका वो लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिख देते हैं प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है उपपत्ति। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रूफ इसका करते हैं, और क्या करते हैं सबसे पहले इसका लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड माने बराबर के इस साइड वाला लेंगे और इसको सॉल्व करते करते हम किसी तरह से ये वाला ले आएंगे। और अगर इसको सॉल्व करके ये वाला मिल गया, इसका मतलब हुआ कि ये इसके बराबर है। तो चलिए राइट हैंड साइड ले लेते हैं, और राइट हैंड साइड है हमारा x प्लस वाई, फिर है x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब इसको सॉल्व करके किसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड को ले आएंगे, तो समझ जाइए कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए सत्यापित हो गया। तो क्या करते हैं, ये x प्लस वाई कोष्टक माने गुणा, ये पूरा है, यानी इसका हमें गुणा करना है इस पूरे में। तो गुणा कैसे करेंगे, तो पहले x का इस पूरे में गुणा कीजिए, फिर y का पूरे में गुणा कीजिए। तो कर दीजिए। देखिए x का x स्क्वायर में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x क्यूब। देखिए x को पकड़िए, फिर इस पूरे में गुणा कर दीजिए, फिर y को पकड़िए, फिर पूरे में गुणा कर दीजिए। यही करना है हमें। तो x को पकड़कर पूरे में गुणा कर रहे हैं, तो x का x स्क्वायर में गुणा होगा x क्यूब हो जाएगा, फिर x का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा x का हो जाएगा x स्क्वायर और y। फिर इसके बाद में x का जब y स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो देखिए x का x स्क्वायर में मैंने गुणा किया,
यक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा किया एक्स क्यूब आ गया, यक्स का यक्स वाई में गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, फिर यक्स का वाई स्क्वायर में गुणा यक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यक्स को मैंने पकड़कर सब में गुणा कर दिया, अब वाई को पकड़िए और सब में गुणा कीजिए। तो वाई का यक्स स्क्वायर वाई में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में यक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर यक्स वाई का इसमें गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस यक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर में गुणा होगा तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए जिस तरह से ये वाला है सेम टू सेम उसी तरह से ये वाला भी है, सेम टू सेम एकदम से, और जिस तरह से ये वाला है उसी तरह से सेम टू सेम ये वाला है। और अंतर क्या है, देखिए ये यही चीज़ माइनस में, यही चीज़ प्लस में है, तो जब वही माइनस वही प्लस में हो तो वो घटेगा, और इसी में से इसी को घटा देंगे, 5 में से 5 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 10 में से 10 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर वाई में से एक्स स्क्वायर वाई ही घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये इससे कैंसिल हो गया, यानी 0 हो गया दोनों मिलकर। ऐसे ही यक्स वाई स्क्वायर है प्लस में और यक्स वाई स्क्वायर है माइनस में, तो अगर यक्स वाई स्क्वायर में से यक्स वाई स्क्वायर ही घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये भी हमारा 0 हो जाएगा आपस में कैंसिल होकर। और जो बचेगा वो बचेगा क्या, तो जो बचेगा उसको देखते हैं, तो बचेगा हमारे यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही तो बचा, यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही तो बचा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। देखिए हमने क्या किया, राइट हैंड साइड की चीज़ को लिया और इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड आ गया, यानी इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला मिल जाता है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर है, और यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। तो ये प्रूव्ड हो गया और 9वां का 1 लग गया। अब इसी तरह से सेम टू सेम हमें अगला प्रश्न भी सॉल्व करना है, दूसरा नंबर, और यह है यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को सत्यापित करना है कि ये इसके बराबर है। तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है, हमें प्रूफ लिखना है, प्रूफ माने उपपत्ति, यानी हम लोग अपने तरफ से कुछ करने जा रहे हैं, और इसके बाद कौन सा लेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, और राइट हैंड साइड में जो चीज़ है उसे लिखिए यक्स माइनस वाई, फिर क्या है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने राइट हैंड की साइड की चीज़ को ले लिया, और राइट हैंड साइड की चीज़ को सॉल्व करते करते हम लेफ्ट हैंड को ले आएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यक्स का पहले एक्स स्क्वायर में गुणा, तो यक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो यक्स क्यूब हो जाएगा, फिर यक्स का यक्स वाई में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर यक्स का वाई स्क्वायर में गुणा होगा तो यक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यक्स को मैंने पकड़ कर एक्स स्क्वायर में गुणा किया तो यक्स क्यूब, देखिए एक को पकड़िए फिर सब में गुणा कर लीजिए, फिर वाई को पकड़िए फिर सब में गुणा कर लीजिए, यही करना है। तो यक्स का यक्स स्क्वायर में गुणा हुआ, यक्स स्क्वायर वाई हो गया, यक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए वाई का गुणा कीजिए तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया, वाई का यक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस हो जाएगा, वाई का जब इसमें गुणा होगा तो वाई का वाई स्क्वायर हो जाएगा, यक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस में होगा और वाई का वाई स्क्वायर में गुणा होगा तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब आप देखिए इसको ध्यान से, तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला सेम है और सेम है, साथ में प्लस है एक माइनस है, तो इसमें से इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, और 0 हो गया यानी कि 0 हो गया, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। फिर ये देखिए प्लस में ये माइनस में, ये भी कैंसिल हुआ यानी 0 हो गया, यानी इसमें जब एक प्लस में एक माइनस में रहे तो घटाना पड़ता है, और यक्स वाई स्क्वायर में से यक्स वाई स्क्वायर ही घटेगा तो शून्य हो जाएगा, और शून्य को लिखते नहीं, कैलकुलेशन में नहीं लेते, उसे जोड़ने घटाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो अब जो बचा है उसके लिखिए, तो यक्स क्यूब बचा है, यक्स क्यूब लिख लीजिए, देखिए यक्स क्यूब बचा, और माइनस वाई क्यूब बचा है तो माइनस वाई क्यूब लिख लीजिए। अब देखिए यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो राइट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यही हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमने लगा लिया क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन थे, दोनों हमने सत्यापित कर लिए यानी प्रूफ कर लिए। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है 10वां नंबर क्वेश्चन, और 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में खंड खंड करना, तो हमें इसका और इसका गुणनखंड करना है, मतलब पहला और दूसरा इन दोनों का गुणनखंड करना है। चलिए देखते हैं, अच्छा ये इन दोनों का गुणनखंड कैसे होगा, तो जो 9वां क्वेश्चन है इसी फार्मूले पर हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए 10वां का पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन हल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है और इसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में खंड खंड करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए इसका गुणनखंड करना है तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं ये क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ये प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होगा ये स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ये बी के फॉर्म में होता तो हम यक्स वाई के फॉर्म में फार्मूला लिखते, और जब यक्स वाई के फॉर्म में है तो ये बी के फॉर्म में लिख लिए। तो ये फार्मूला हमारा है।
अब आप सोचिए कि क्या ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा है? क्या ये वाला सेम टू सेम इसके जैसा है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे ये पर क्यूब है, जबकि क्वेश्चन में केवल y पर क्यूब है, 27 पर क्यूब नहीं है। तो इसको अगर इसके जैसा लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा 3y का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 3y का होल क्यूब। इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही मिल जाएगा। देखिए 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, हमारा 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा। और देखिए पूरे ये पर क्यूब है तो पूरे 3y पर भी क्यूब है, यानी ये का मान क्या निकला? 3y। ये का मान क्या निकल गया? ये का मान निकल गया 3y। ऐसे ही प्लस की जब प्लस लगाइए, और b देखिए पूरे b पर क्यूब है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में केवल z पर क्यूब है, 125 पर तो नहीं है। तो अगर इसको इसके जैसा लिखेंगे तो मिल जाएगा 5z का होल क्यूब। अब देखिए 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा, 5 25 25 125, और z का क्यूब z क्यूब हो जाएगा। और देखिए अब पूरे b पर क्यूब है तो पूरे 5z पर भी तो क्यूब है, तो इसको मैंने इस फार्मूले के जैसा लिखा तो ऐसे बन गया। अब b की जगह पर क्या आ गया? 5z। b की जगह पर क्या आ गया? 5z। अब क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए इसको मैंने पहले फार्मूले जैसा लिख दिया, और फार्मूले जैसा लिखने के बाद अब हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो गुणनखंड कैसे होगा? तो इसी फार्मूले पर रख दीजिए, हो गया गुणनखंड। तो ये की जगह पर अब यहाँ पर मान देखिए ये b का, और यहाँ पर रखते चले, जहाँ जहाँ ये है इस फार्मूले में, जहाँ जहाँ ये है वहाँ 3y लिखिए, और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 5z लिखिए, हो जाएगा गुणनखंड। तो चलिए रख कर देखते हैं हम लोग। ये की जगह पर लिखेंगे 3y, प्लस की जगह प्लस, b की जगह पर क्या लिखना है? 5z। 5z लिख दिए, कोष्टक बंद। ये की जगह पर ये स्क्वायर है तो ये की जगह पर क्या लिखेंगे? 3y। तो 3y का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पूरे ये पर स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पर मझला कोष्टक बना दीजिए, क्योंकि छोटा कोष्टक के अंदर ही छोटा कोष्टक ठीक नहीं लगता, तो इस कोष्टक को मझला मान सकते हैं, बड़ा मान, जो मन करे वो मान लीजिए। तो ये की जगह पर मैंने लिखा 3y, और पूरे ये पर स्क्वायर है तो पूरे 3y पर स्क्वायर कर दिए, माइनस किया माइनस होगा। ये की जगह पर हो जाएगा 3y, बीच में गुणा है, b की जगह पर आप देख सकते हैं 5z लिखा है, 5z हो गया। प्लस की जगह प्लस, b की जगह क्या है? 5z, तो b की जगह पर हो गया 5z। स्क्वायर है तो पूरे b पर स्क्वायर है तो पूरे 5z पर स्क्वायर कीजिए, और मझला कोष्टक इधर था तो इधर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो पहले कोष्टक को तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए 3y प्लस 5z। दूसरे कोष्टक को देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, माइनस 3 पचे 15, y और z का गुणा yz हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, और z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो इस तरह से गुणनखंड हो गया। अब देखिए एक खंड ये बना और एक खंड ये बना, और दोनों खंडों के बीच में कोष्टक है, और कोष्टक माने गुणा, तो गुणा के रूप में खंड खंड हो गया, यानी कि इसका गुणनखंड हमें मिल गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। और ये किस फार्मूले पर लगेगा? तो ये क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले पर लग जाएगा। और ये क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले कोष्टक में ये माइनस बी, और दूसरे में होगा ये स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब आपको क्या करना है? इसको सेम टू सेम इसके जैसा करना है। अब इसको इसके जैसा करेंगे तो देखिए पूरे ये पर क्यूब है, लेकिन हमारे में केवल यम पर क्यूब है, तो इसको अगर इसके जैसा करेंगे तो हो जाएगा 4m का होल क्यूब, ये हो जाएगा। अब देखिए 4 का क्यूब करेंगे 64 है, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और यम का क्यूब यम क्यूब। और देखिए पूरे ये पर स्क्वायर है तो हमारी भी 4m पर, पूरे 4m पर क्यूब है, माइनस b क्यूब है तो पूरे b पर क्यूब है, लेकिन यहाँ पर केवल n पर क्यूब है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको अगर इसके जैसा लिखें तो 7n का क्यूब बनेगा, 7 सते 49, 49 सत्ते 343, और n का क्यूब n क्यूब हो जाएगा। और देखिए पूरे b पर क्यूब है तो पूरे n पर भी क्यूब है, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व कर दें फिर से यही मिल जाएगा। और हमने इसको ऐसा क्यों लिखा? ताकि ये फार्मूले जैसा हो जाए, और फार्मूले जैसा जब हो गया तो हमें पता क्या चला? तो हमें ये और b का मान पता चला। देखिए ये की जगह पर क्या है? 4m, ये की जगह पर क्या निकला? 4m, b की जगह पर क्या लिखा? 7n, तो b की जगह पर निकला 7n। अब यही फार्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये की जगह पर क्या लिखेंगे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4m लिखा है, 4m माइनस 7n, कोष्टक बंद, कोष्टक। देखिए ये की जगह पर क्या लिखेंगे? 4m। अब देखिए ये मझला कोष्टक बना दीजिए। देखिए है तो छोटा कोष्टक, लेकिन मझला बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है, चाहे छोटा बनाए, मझला बनाए, बड़ा बनाए, लेकिन आवश्यकता अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये की जगह पर क्या लिखेंगे? 4m लिखेंगे, 4m, और ये की जगह पर 4m हो गया। अब पूरे ये पर स्क्वायर है तो पूरे 4m पर स्क्वायर करना है।
प्लस ये की जगह पर क्या है 4m, ये और बी के बीच में गुणा है तो गुणा लगाइए, बी की जगह पर क्या है 7n प्लस बी स्क्वायर है यानी 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरे बी पर स्क्वायर था इसलिए पूरे 7n पर स्क्वायर हो गया, कोष्टक बंद कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4m माइनस 7n ऐसे लिख दीजिए, 4m माइनस 7n ऐसे ही रहने दीजिए, सॉरी यम बन गया। और फिर क्या करना है, इसको सॉल्व, 4 का स्क्वायर क्या हो जाए 4 चौक 16, यम स्क्वायर का यम स्क्वायर हो गया, प्लस 4 सते 28, यम एन का गुणा यम एन हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया और यन का स्क्वायर यन स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा आंसर बन गया और ये गुणनखंड हो गया, क्योंकि गुणा के रूप में 2 खंड बनना था। देखिए 2 खंड बन गया है, देखिए गुणन के रूप में खंड खंड हो गया, गुणनखंड हो गया हमारा। तो इससे आगे देखते हैं अब हम। चलिए एक क्वेश्चन और दिया है, बहुपद दिया है और कह रहा है इसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना बहुत आसान है, आपको फार्मूला आना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या होगा, किस फार्मूले पर ये सेट होगा, तो आप सब जानते होंगे एक फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है एक कोष्टक आप लगाइए और इसमें लिखेंगे ये प्लस बी प्लस सी, कोष्टक बंद, और इससे आगे होगा कोष्टक में ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये होता है। अब हमें इसको इस फार्मूले के जैसा करना है, फिर इस पर रख देना है। तो सिंपल सा है, देखिए हमारे पूरे ये पर क्यूब है, देखिए मैं सॉल्व यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से हल कर रहे हैं। देखिए पूरे ये पर क्यूब है, लेकिन यहाँ हमारे केवल x पर क्यूब है, 27 पर नहीं है। तो अगर इसको मैं इसके जैसा लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, 3x का होल क्यूब बन जाएगा। देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, x का क्यूब x क्यूब। तो इसको मैंने जब इसके जैसा लिखा तो ये बना, प्लस देखिए पूरे b पर क्यूब है तो पूरे y पर क्यूब है, यानी इसमें डिस्टर्ब नहीं करना है, y क्यूब है तो y क्यूब ऐसे लिख दीजिए, प्लस z क्यूब है तो z क्यूब ऐसे लिख दीजिए, माइनस 3 की जगह पर 3 लिखिए, बीच में गुणा, ये का मान आप जान ही चुके हैं, ये का मान क्या है 3x है, बीच में गुणा, b का मान क्या है y और c का मान क्या है z बराबर। अब देखिए आप जान गए हैं ये भी c का मान, तो ये का मान क्या है 3x, ये का मान क्या है 3x, b का मान क्या है y, b का मान क्या है y। देखिए क्यूब की जगह क्यूब है, b की जगह y है, c की जगह क्या है z, c की जगह क्या है z। तो ये की जगह पर 3x, b की जगह पर y, c की जगह पर z, इस पूरे में लिख दीजिए, आपका गुणनखंड तैयार है। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो ये की जगह पर क्या लिखना है हमें, ये की जगह पर लिखना है, अच्छा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि दूर थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, तो इस वजह से नीचे लिख देता हूँ। तो देखिए इस फार्मूले में लिखिए, ये की जगह पर क्या लिखेंगे 3x, प्लस की जगह पर प्लस b की जगह पर y प्लस c की जगह पर z, कोष्टक बंद, फिर ये स्क्वायर है तो ये की जगह पर क्या लिखेंगे 3x, और पूरे ये पर स्क्वायर है तो पूरे 3x पर स्क्वायर कर दीजिए, प्लस b स्क्वायर है तो b स्क्वायर की जगह पर y स्क्वायर हो गया, प्लस क्योंकि जहाँ b है वहाँ y लिख देना है, c की जगह पर क्या लिखेंगे z लिखेंगे, z स्क्वायर, माइनस ab की जगह पर क्या है, ये की जगह पर हो गया 3x, बीच में गुणा, b की जगह पर हो गया y, माइनस या बिना गुणा लगाए भी लिख सकते हैं क्योंकि गुणा करने पर वही आएगा, तो माइनस 3xy डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस b की जगह पर क्या हो गया y, c की जगह पर हो गया z, माइनस सी की जगह पर क्या हो जाएगा, तो c की जगह पर हो जाएगा z और गुणे ये की जगह पर क्या हो जाएगा 3x। तो इस तरह से बन गया। अब इसको एक बार और लिख दीजिए, तो 3x प्लस y प्लस z एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx, ये बन गया हमारा। और इस तरह से 2 गुणा के रूप में 2 खंड हो गए और यही हमारा गुणनखंड हो गया। देखिए अगला प्रश्न है सत्यापित कीजिए, यानी कि प्रूफ कीजिए। और प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz ये बराबर है इस साइड के, यानी इस साइड वाला और इस साइड वाला मटेरियल बराबर है, यही हमें सत्यापित करना है। तो सत्यापित कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इस राइट साइड वाला लिखेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व करते करते लेफ्ट साइड वाला ले आएंगे और इस तरह से हमें प्रूफ हो जाएगा। तो सोल्यूशन नहीं लिखना था, हमें प्रूफ लिखना था।
तो प्रूफ लिख देते हैं। प्रूफ का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कि हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। और लेंगे क्या, तो सबसे पहले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब इस साइड वाला लेकर फिर इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ये वाला आ जाएगा, फिर सत्यापित हो गया, समझ लीजिए। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो लिखा क्या है, 1/2 कोष्टक लगाए, फिर x + y + z, फिर बड़ा कोष्टक लगा है, फिर उसके अंदर है x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर, फिर प्लस z - x का होल स्क्वायर। तो ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, ये -b के होल स्क्वायर पर इन सबको खोलना है। तो चलिए खोलते हैं हम लोग। तो 1/2 की जगह पर 1/2 रहने दीजिए। छोटे कोष्टक में क्या है, x + y + z, और कोष्टक, अब देखिए ये -b का होल स्क्वायर पर इसे खोलेंगे तो हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये हो जाएगा प्लस। अब इसको भी खोल दीजिए तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, फिर प्लस इसको भी खोल दीजिए तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो इस तरह से हो गया, हमारा कोष्टक खुल गया। अब देखिए इसमें 1/2 ऐसे आगे लिख देते हैं, x + y + z ऐसे रखते हैं। और इसके बड़े कोष्टक के अंदर देखिए, तो बड़े कोष्टक के अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए x यहाँ भी है और x स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये दोनों सेम है। फिर इसके बाद देखिए ये वाला है, दोनों सेम है। और इसके बाद देखिए ये वाला सेम है, तो इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए x स्क्वायर में x स्क्वायर जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर क्या करना है हमें, फिर देखिए प्लस y स्क्वायर जुड़ेगा, फिर हो जाएगा 2y स्क्वायर। फिर z स्क्वायर जुड़ेगा तो हो जाएगा 2z स्क्वायर, क्योंकि z स्क्वायर भी डबल है। अब देखिए -2xy -2yz, फिर -2zx, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। देखिए सब में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सब में 2 है, तो इस वजह से 2 कॉमन ले लेंगे। और फिर 1/2 कोष्टक में x + y + z पहले से है, और यहाँ सब जगह से 2 निकल गया तो गुणे 2 निकल गया बाहर। तो इन सब में 2 था इसलिए 2 बाहर लिख लिए, यानी सब के आगे से 2 हट गया। अब देखिए क्या बचा, तो x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर -xy -yz -zx। देखिए सब के आगे से 2 हट गया, मैंने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद आप लोग समझ सकते हैं इतना कि 2 से 2 कट गया, हट गया। देखिए 2 से 2 कट गया, क्योंकि बटे में वही चीज़ गुणे में है। अब बचा ये वाला, तो इसका और इसका गुणा कर दीजिए। तो गुणा करते हैं हम लोग। तो x को पकड़िए, पहले सब में गुणा कर दीजिए, फिर y को पकड़िए, सब में गुणा कीजिए, फिर z को पकड़िए, सब में गुणा कीजिए। तो चलिए यही करते हैं। तो x को मान लीजिए पकड़ लिया, अब सब में गुणा कीजिए x का। तो x का x स्क्वायर में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। देखिए x का जब x स्क्वायर में गुणा होगा तो x³ हो जाएगा। x का y स्क्वायर में कीजिए तो क्या हो जाएगा, xy स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, फिर xz स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस x स्क्वायर y हो जाएगा, फिर माइनस xyz हो जाएगा, फिर माइनस, फिर zx स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा। देखिए x का yz में होगा xyz हो जाएगा, x का z स्क्वायर में होगा तो zx स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक x और आ जाएगा। तो इस तरह से, तो x को मैंने पकड़ा और सब में गुणा करवा दिया। अब y को पकड़िए, सब में गुणा करवाइए। तो चलिए y को पकड़ कर करवाते हैं। तो देखिए y का x स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर y, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ है ही, y का गुणा होगा तो x स्क्वायर y हो जाएगा। y का y में होगा तो y³ हो जाएगा, फिर y का z स्क्वायर में होगा तो yz स्क्वायर हो जाएगा, फिर y का xy स्क्वायर में होगा तो माइनस xy स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस y स्क्वायर z हो जाएगा। फिर यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग, तो माइनस y का zx में होगा तो क्या हो जाएगा, xyz हो जाएगा, xyz हो जाएगा। देखिए y का इसमें गुणा होगा तो zx है ही, x और y भी आ जाएगा तो xyz हो जाएगा। इसमें गुणा होगा तो y स्क्वायर z हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया है मैंने। या इसमें होगा तो x और y डबल हो जाएगा तो xy स्क्वायर हो जाएगा, और सब माइनस में है तो माइनस में रहेंगे। अब देखिए प्लस z का गुणा करवाते हैं सब में।
तो जेड का करवाइए भाई। तो जेड का एक्स स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड। फिर जेड का वाई स्क्वायर में करवाते हैं तो हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड। फिर जेड का जेड स्क्वायर में करवाएंगे तो हो जाएगा जेड क्यूब। फिर जेड का इसमें करवाएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड। फिर जेड का इसमें करवाएंगे तो हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर। फिर जेड का इसमें करवाएंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस रहेगा ये। तो ये बन गया हमारा। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ भी है, और वही चीज़ माइनस में, वही चीज़ प्लस में, तो वही चीज़ माइनस वही चीज़ प्लस में, तो घटाना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर वाई में से एक्स स्क्वायर वाई घटेगा तो जीरो हो जाएगा, और जीरो हो गया यानी कि कट गया, उसको लिखना ही नहीं है। फिर आप देखेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और जेड एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। अरे सॉरी, कहाँ गया, जेड एक्स स्क्वायर कहीं पर होगा, यहीं पर जेड एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है। देखिए आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं है, तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए एक्स स्क्वायर जेड वही चीज़ है, आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं है। तो इस ये एक माइनस में एक प्लस में कट गया ये भी। अब देखिए वाई स्क्वायर जेड यहाँ भी है और वाई स्क्वायर जेड और कहीं होगा वाई स्क्वायर जेड यहाँ भी है। देखिए तो इससे ये वाला कट गया। अब क्या करना है हमें, जो बाकी बच गया, अच्छा वाई जेड स्क्वायर यहाँ भी है, वाई जेड स्क्वायर यहाँ भी है, ये भी कट गया। अब देखिए जो बच गया उसे लिखिए, तो क्या लिखेंगे, देखिए एक्स क्यूब बचा है। अच्छा यहाँ पर एक और बचा है भाई, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी कटा और एक्स वाई स्क्वायर और कहीं होगा, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी है, एक प्लस में एक माइनस में, तो आप देख लीजिएगा, काट लीजिएगा। एक्स जेड स्क्वायर भी कटेगा, एक्स जेड स्क्वायर ये भी कट गया। अब कुछ नहीं बचा। अब लिखिए, देखिए क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स क्यूब बचा, तो एक्स क्यूब, वाई क्यूब बचा है, वाई क्यूब, जेड क्यूब बचा है, जेड क्यूब, और देखिए माइनस एक्स वाई जेड ये भी है, माइनस एक्स वाई जेड ये भी है, माइनस, तो तीनों माइनस माइनस, तो तीनों माइनस माइनस, तो तीनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो माइनस 3 एक्स वाई जेड, 3 है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 है, तो तीनों जुड़ गए, ये आ गया। और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, यही तो प्रूफ करके हमें लाना था, तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और इसी को हम लोग प्रूफ कर रहे थे, प्रूफ हो गया। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होगा। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी आपने एक फार्मूला देखा है, हम लोग यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे, सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, प्रूफ। और अभी आपने एक फार्मूला देखा है, और वो फार्मूला क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये बराबर होता है 1/2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, फिर बड़े कोष्टक में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ये फार्मूला अभी आपने प्रूफ किया है। देखिए ये फार्मूला अभी आपने प्रूफ किया है, तो इस फार्मूले को मैंने लिख लिया और इसी फार्मूले के इस्तेमाल से ये प्रूफ होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हमें पता है चूंकि लिख देते हैं, जो हमें पहले से पता हो उसको जब लिखते हैं तो उसे चूंकि लगा कर लिखते हैं। तो चूंकि भाई हम जानते हैं, पहले से प्रूफ कर चुके हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy ये एक फार्मूला होता है, ये मैं पहले से जानता हूँ। अब इस फार्मूले में कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो लिख दीजिए, जहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो वहाँ लिख दीजिए। तो देखिए इसको फिर से लिखते हैं, तो जो लिखा है लिखिए, एक्स क्यूब की जगह पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह पर वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जगह पर जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 की जगह पर 1/2। और देखिए कोष्टक माने क्या होता है, कोष्टक माने गुणा होता है, और x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है भाई 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर 0 लिखना है। फिर कोष्टक माने क्या होगा, गुणा, अब गुणा किस में होगा, फिर इसी को लिख दीजिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, लिख दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको फिर से लिखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर के बराबर लगाए, और इधर देखिए बराबर की इधर देखिए, तो 1/2 गुणे 0 गुणे इतना।
अब देखिए जीरो का गुणा जिस भी चीज में होता है सब जीरो हो जाता है, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जीरो का गुणा 1/2 में होगा, जीरो हो जाएगा। फिर जीरो का गुणा इसमें होगा तो पूरा जीरो। देखिए कोष्टक माने गुणा होता है, तो जीरो का गुणा इन सब में होगा तो इन सब जीरो हो जाएंगे और सब जीरो हो जाएगा इस तरह से। अब 3xyz को इधर भेज दीजिए तो बनेगा क्या, x³ + y³ + z³ और -3xyz माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और हो जाएगा बराबर 3xyz। और यही हमें प्रूफ करके लाना था। देख लीजिए कह रहा है दिखाइए कि, यानी प्रूफ कीजिए ये वाला। तो देखिए क्या वही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से हमें प्रूफ हो गया, यानी प्रूफ्ड हो गया। जो हम सिद्ध करना चाहते थे सिद्ध हो गया, जो लाना चाहते थे यही तो प्रूफ करके लाना था, तो आ गया। इस फार्मूले में x + y + z की जब जीरो लिखे सब जीरो हो गया, माइनस वाले को इधर कर दिए हो गया। तो इस फार्मूले की मदद से देखिए हमने प्रूफ कर लिया। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। और प्रश्न नंबर 14 क्या है, कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए 12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब करके और सबको जोड़ दीजिए, तो इस तरह से तो इसका मान निकल ही जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका क्यूब करके जोड़कर मान नहीं निकालना है, इसका मान निकालिए लेकिन फार्मूले की मदद से निकालिए। कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन मत कीजिए, उसके बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आप सब जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप सब जानते हैं कि अगर हम ये क्यूब + b³ + c³ का मान आपसे पूछें तो आप सब जानते हैं कि इसका मान होगा 3abc। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब ये + b + c = 0 हो। अगर ये + b + c = 0 है तो ये क्यूब + b³ + c³ का मान 3abc के बराबर होता है। अब आप सोचिए, क्या इसको जोड़ने पर 0 आएगा। तो लिख दीजिए कि देखिए -12 + 5 + 7, अगर तीनों को जोड़ते हैं, इन तीनों नंबरों को जोड़ते हैं तो क्या 0 आएगा, तो बिल्कुल 0 आ जाएगा। जोड़कर देख लीजिए, तो अगर ऐसा आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्यूब + b³ + c³ का मान क्या आएगा, 3abc के बराबर आएगा। और अगर ऐसा है तो फिर मान रख दीजिए। तो देखिए 3 की जगह पर लिख दिए 3, बीच में गुणा। अब ये की जगह पर क्या है, तो देखिए a की जगह पर क्या है, -12 है तो -12 लिख दीजिए। बीच में क्या है, गुणा। ये और b के बीच में क्या है, गुणा लिखिए। b की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर 7 है तो 7 लिखिए। फिर b और c के बीच में क्या है, गुणा। फिर c की जगह पर क्या है, 5 है तो 5 लिखिए। अब इन सब का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। और ये मान आने वाला है -1260। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया और यही हमारा आंसर है। इस तरह से दूसरा नंबर भी प्रश्न है, तो आप लोग सेम टू सेम ऐसे करके लगा लेना, बस ये BC की जगह पर ABC का मान रख देना। ऐसा तभी कर सकते हैं आप जब इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 0 आ जाए। तो जब इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 0 आ गया तो इसका मतलब इसका क्यूब जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3abc के, यानी 3 लिखिए। यानी इन तीनों का गुणा करके उसमें 3 का गुणा कर दीजिए, इन तीनों का गुणा करके उसमें 3 का गुणा कर दीजिए, तो इन तीनों का क्यूब निकल जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे लगाना है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। देखिए ये जो दिया है नीचे, ये एक आयत का क्षेत्रफल दिया है और क्षेत्रफल कितना है, इतना है। तो ये क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल है। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल इतना है और कह रहा है जिस आयत का क्षेत्रफल इतना है उस आयत की लंबाई बताइए और चौड़ाई बताइए। अब आप सब जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई होता है गुणे चौड़ाई होता है। अब क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल दिया क्या है, ये दिया है। अब अगर इसको आप दो खंड में तोड़ लें तो एक को लंबाई और एक को चौड़ाई कह सकते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, देखिए ये जो दिया है मान, ये एक आयत का क्षेत्रफल है और जिस आयत का क्षेत्रफल ये है हमें उस आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अब आप खुद सोचिए कि क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब अगर आप इसको दो खंड में तोड़ लें और दोनों खंड के बीच में गुणा हो तो समझ जाइए उसमें से एक को लंबाई और एक को चौड़ाई कह सकते हैं। और गुणा के रूप में तोड़ना, इसी को तो गुणनखंड कहते हैं। मतलब कि इसका हमें गुणनखंड करना है। और द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको क्या करना है, ये स्क्वायर के आगे क्या है 25 गुणे जो सबसे पीछे है c का मान, उसका गुणा करेंगे और इसका गुणा आएगा 300 और बीच में क्या है -35 है तो -35। अब दो अंक आप सोचिए जिनका गुणा करने पर 300 आ जाए
और उसको जोड़ने पर -35 आ जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? तो 15, 20 15 हो जाएगा। अगर 20 और 15 का गुणा करेंगे, अच्छा माइनस किसके आगे लगाएं? दोनों के आगे लगा दीजिए। तो देखिए माइनस, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 20 15 का गुणा करेंगे 300 आ जाएगा। और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी माइनस जुड़ जाएगा, तो 20 और 15 35 और दोनों माइनस, तो ये भी माइनस। तो इस तरह से तो हमारा मिल गया। अब इसके बाद गुणनखंड कैसे करते हैं? तो इसमें जो आगे लिखा है, जो आगे संख्या है, इसको देख कर लिख देंगे। क्या लिखा है? 25 ये स्क्वायर है, 25 ये स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। जो आगे उसे आगे लिख दीजिए, जो पीछे उसे पीछे लिख दीजिए। और बीच में यही लिखना है जो यहाँ पर दिया है। तो -20 दिख रहा है, -20 लिखिए। अपने मन से ये लगा दीजिए, क्यों? क्योंकि इसमें ये दिया है। फिर क्या है? -15 है, तो -15 लिखिए और अपने मन से ये लगा दीजिए। अब दो खंड में तोड़ लीजिए। देखिए एक खंड ये बना और एक खंड हमारा ये बना। अब इसमें से कॉमन लीजिए। तो ऐसा क्या है जो इस खंड में भी है, इस खंड में भी है? तो इसमें भी 5 है और ये है, इसमें भी 5 ये है। तो इन दोनों में से 5 ये निकल गया, तो 25 में से 5 निकल गया तो 5 बचेगा, क्योंकि 5 25 भाग देना है। और ये स्क्वायर में से ये निकल गया तो ये बचा माइनस। 20 में से 5 गया तो 5 चौक 20, 4 बचा। और ये तो निकल गया है, तो ये आ गया माइनस। इसमें से क्या कॉमन लेंगे? तो -3 कॉमन ले लीजिए। हाँ सही है, तो 15 में से 3 निकलेगा तो 3 बचे 15, 5 बचेगा। और ये तो है ही, क्योंकि ये कॉमन निकला ही नहीं है। और माइनस प्लस में से माइनस निकल गया तो माइनस बचा, और 12 में से 3 निकलेगा तो 4 बचेगा। अब देखिए दोनों हमारा जो कोष्टक है, कोष्टक में समान आना चाहिए, तो आ भी गया। और इसके बाद में एक कोष्टक में ये वाला लिखिए। देखिए जो दोनों कोष्टक में है उसको एक कोष्टक में कर दीजिए। 5a - 4 दोनों कोष्टक में था, इसको एक में कर दिए। और बाहर बाहर वाला एक कोष्टक में, तो बाहर क्या है? 5a है, 5a लिखिए। और इसके बाहर क्या है? -3 है, -3 लिखिए। और इस तरह से ये दोनों निकल गए। अब देखिए इसमें लंबाई कौन सा होगा, चौड़ाई कौन सा होगा? तो देखिए जो ज़्यादा है वो चौड़ाई हो, जो वो लंबाई होगा, और जो कम है वो चौड़ाई होगा। अब देखिए इसमें ये मान ज़्यादा है कि ये मान ज़्यादा है? आप खुद सोचिए। देखिए 5a में से 3 घटा दीजिए, 5a में से 4। अच्छा चलिए 5a मान लीजिए कोई नंबर है, 5a मान लेते हैं हम 10 है, 10 है मान लेते हैं। 5a क्या है? 10 है। 5a क्या है? 10 है। अब सोचिए 10 में से 3 घटाएंगे तो ये मान ज़्यादा होगा कि 10 में से 4 घटाएंगे तो ये मान ज़्यादा होगा? तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, यानी ये ज़्यादा है। और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, ये कम है। तो ये 7 है, ये 6 है। अगर 5 ये की जगह पर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं तो 5 ये कुछ भी हो, इसमें से 4 घटेगा तो ये कम आएगा और ये ज़्यादा आएगा, इसलिए इसको हम लंबाई कह देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है। 5a में से 3 घटा है, खाली 3 घटा है, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, इसलिए ये चौड़ाई हो जाएगा। तो आपका लंबाई भी निकल गया और चौड़ाई भी निकल गया, और गुणा के रूप में खंड खंड हो गया, इसलिए ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न फिर से वैसे ही है, सेम टू सेम वैसे है। कह रहा है कि क्षेत्रफल ये है, और ये किसका क्षेत्रफल है? तो ये आयत का क्षेत्रफल। और आप सब जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्वेश्चन कह रहा है आयत का क्षेत्रफल दिया है और इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्षेत्रफल दिया है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करते हैं हम लोग। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छा देखिए ये क्षेत्रफल बराबर ये दिया है। अब अगर इसको देखिए क्षेत्रफल की जगह पर क्षेत्रफल लिखा रहने दीजिए, और लंबाई और चौड़ाई की जगह पर लंबाई और चौड़ाई की जगह पर लंबाई और चौड़ाई की जगह पर इसको 2 खंड में तोड़ लीजिए। अगर ये 2 खंड में टूट गया तो दोनों खंड, एक को लंबाई मान लेंगे, एक को चौड़ाई मान लेंगे, और यही टूटकर जब 2 खंड में रहेगा तो ये क्षेत्रफल ही तो है। अब क्षेत्रफल को ही 2 खंड में तोड़ दीजिए, तो एक को लंबाई एक को चौड़ाई मान सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो चलिए तोड़ते हैं इसको। गुणनखंड करना आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। 35 में -12 का गुणा होगा, तो 35 गुणे -12 आ जाएगा 420, और बीच में क्या है? 13। अच्छा सॉरी माइनस में है तो -420 आएगा। अब आप 2 अंक ऐसे सोचिए जिनका गुणा करने पर -420 आ जाए। तो ऐसा आ जाएगा 28 और 15, 28 और 15। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा एलसीएम वलसीएम लेकर, और नहीं तो गुणनखंड आप पहले से जानते होंगे। ये मैं पहले ही मतलब अभी मैंने इसे सोच लिया है पहले ही, और फिर मैंने बताना शुरू किया है। तो आप ये मत सोचिए कि इतनी जल्दी से कैसे जान गए। आपको क्या करना है, इसको पहले से मतलब बहुत दिमाग लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा कौन सी 2 संख्या है जिसका गुणा करेंगे तो 420 आएगा और जोड़ लेंगे तो 13 आएगा। तो 28 ये है, तो माइनस किसके आगे लगाएंगे? इसके आगे। अब देखिए अगर इन दोनों का गुणा करें तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, 28 का 15 में गुणा करेंगे 420 आएगा। और 28 और -15 अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, आपस में जोड़ देंगे तो एक माइनस और एक प्लस, तो जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और 28 में से 15 घटाएंगे 13 आ जाएगा। और माइनस तो नहीं आएगा यार,
यानी ये प्लस रखना पड़ेगा हमें, ये माइनस रखना पड़ेगा, तो आ जाएगा +13, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस चिन्ह लग जाएगा। अब चलिए रख कर देखते हैं। तो 35y² को ऐसे लिख दीजिए, आगे वाला आगे और पीछे वाला पीछे और बीच वाला इसके बीच में भर देंगे। तो +28 है तो +28 और अपने मन से y लगा देंगे। फिर क्या है, -15 है तो -15 और अपने मन से y लगा देंगे। फिर 2 खंड बना लेंगे और फिर इसमें कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या है कॉमन, तो 7 कॉमन होगा इसमें, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, तो 7 और y कॉमन होगा। और 35 में से 7 निकल गया तो क्या बचा, 7 × 5 = 35, 5 आएगा। एक y निकल गया है, एक y बचा है, प्लस 28 में से 7 निकलेगा, 7 × 4 = 28 और y तो निकल गया, माइनस 3 कॉमन लीजिए तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15y माइनस 3 × 4 = 12, इस तरह से आ गया। अब अच्छा माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस आएगा बीच में, तो 5y + 4 जो दोनों कोष्टक में उसको एक में लिख दीजिए और बाहर वाला एक में, तो 7y - 3 ऐसे लिख दीजिए बीच में। और यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें से एक को लंबाई एक को चौड़ाई मान लीजिए। तो लंबाई किसको मानेंगे आप लोग, ये प्लस में है, देखिए 5y में +4 है, 7y में -3 है, तो y की जगह पर कोई नंबर मानकर चेक कर लीजिए। तो मान लीजिए 5 मान लिया मैंने, तो 5 × 25 = 4, 29 हो जाएगा। और 5 × 7 = 35, 35 में की 3 × 32, यानी ये लंबाई बनेगा। y की जगह पर कोई नंबर सोच लीजिए, फिर रखकर कैलकुलेट कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन ज़्यादा है। जिसे 10 मान लीजिए तो 10 × 5 = 50, 4 × 54 ही होगा। और ये मान लीजिए 10 है तो 10 × 7 = 70, में से 3 × 67 होगा। तो यानी ये मान ज़्यादा है तो इसलिए इसको लंबाई मानेंगे और ये चौड़ाई मान लेंगे। और इस तरह से गुणनखंड हो गया और गुणा के रूप में 2 खंड हो गया, लंबाई चौड़ाई हमारा निकल गया। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16। कह रहा है घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया गया है, कह रहा है इसकी बीमाएं बताइए। बीमाएं माने देखिए घनाभ का मतलब समझते हैं। घनाभ क्या होता है, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, तो और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर ना हो तो वो होता है, और उसका आयतन दिया गया है। और आयतन का सूत्र आप जानते हैं, घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH। यल माने लंबाई लेंथ, बी माने ब्रॉड माने चौड़ाई, एच माने हाइट, हाइट माने ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ये घनाभ का आयतन होता है। अब कह रहे हैं घनाभ का आयतन दिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताइए, यानी कि इसको हमें तोड़ना है 3 हिस्से में, यानी इस आयतन को तोड़ना है 3 हिस्से में और तीनों हिस्सों में से एक को लंबाई, एक को चौड़ाई, एक को ऊंचाई मान लेना है, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन मिला कर दिया है। अब ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 3 हिस्से में इसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ना बहुत सिंपल है। इसमें से कॉमन ले लीजिए 3x। अब 3x जैसे ही कॉमन लिए तो इसमें से 3 निकल गया, x निकल गया, तो क्या बचा, तो 3 निकल गया, डबल x था, एक x निकल गया, तो एक x बचा, माइनस 12 में से 3 निकला तो 4 बचा और x तो निकल ही गया। तो यही तो आया। अब देखिए ये क्या 3 हिस्सा है, तो है, बिल्कुल है। देखिए 3 की जगह पर 3 हो गया, बीच में 3 और x के बीच में गुणा है, x की जगह पर क्या है, x है, और कोष्टक माने क्या होता है, गुणा, और x - 4 है, तो 3 खंड में टूट गया। अब एक को लंबाई मान लीजिए, एक को चौड़ाई मान लीजिए, एक को ऊंचाई मान लीजिए, चाहे जिसको लंबाई मानिए, चौड़ाई मानिए, ऊंचाई मानिए, आपके ऊपर है। और ये क्या हो गया, हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई निकल गया और यही हमारी बीमाएं हैं। तो आयतन दिया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना था, मतलब कि इसको 3 खंड में तोड़ना था। यानी आयतन को जब 3 खंड में तोड़ते हैं तब वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में समझ लीजिए हो गया। तो आयतन को मैंने 3 खंड में तोड़ दिया, देख लीजिए, केवल कॉमन लिए हैं और फिर लग गया है हमारा। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं। ये भी आयतन दिया है, इसको भी 3 खंड में तोड़ना है। तो 3 खंड में कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहला काम कीजिए कि इसमें से आप कॉमन ले लीजिए। और कॉमन क्या हो रहा है, 4 के कॉमन हो रहा है, तो 4 के कॉमन लेंगे तो 12 में से 4 निकलेगा, 3 बचा, के निकल गया है, केवल y² बचा, प्लस 8 में से 4 निकल गया तो क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि 8 में से 4 निकला तो 4 दूना 8, 2 बचा, के तो निकल गया, y बचा, माइनस 20 में से 4 निकला तो 20 4 पंचे 20 और के तो निकल ही गया है। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो 4 क्या ऐसे रहने दीजिए और बीच वाले का गुणनखंड करेंगे तो आप सब जानते हैं गुणनखंड 5 × 15 हो जाएगा, -15। देखिए -5 और 3 का गुणा -15 हो गया और प्लस 2 है। अब आप सोचिए, 2 ऐसी संख्या है, सोचिए कि गुणा करें तो 15 आए और जोड़ दें तो 2 आ जाए, तो 5 और 3 5 × 15 हो जाएगा। और अगर माइनस लगा दें हम किसके आगे, इसके आगे लगा दीजिए, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 × 15 -15 आ जाएगा। और अगर जोड़ देंगे तो 5 और -3 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि एक माइनस में है तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो 5 में से 3 के 2 आ जाएगा, तो 5,
-3 इस पर हमारा सेट हुआ तो रख दीजिए। तो 3y² को ऐसे 3y² ही रहने दीजिए, और जब सबसे पीछे जो है उसको भी ऐसे रहने दीजिए। और बीच में क्या लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे, तो इसी को लिखेंगे। पहला क्या है, +5 है तो +5y, फिर क्या है -3 है तो -3 अपने मन से y, ये हो गया। तो 4 के ऐसे रहने दीजिए कोष्टक, कॉमन लेंगे तो y कॉमन होगा और क्या निकल जाएगा, इसमें से y निकला तो क्या बचा 3y + 5, क्योंकि y तो निकल गया है, -1 कॉमन लेंगे तो इसमें से क्या बचेगा 3y, और माइनस निकल गया तो क्या बचा +5। तो इस तरह से बन गया। फिर क्या है 4 के कोष्टक लगाइए, इसमें क्या है तो देखिए जो दोनों कोष्टक में उसे एक में लिखिए, तो 3y + 5 एक कोष्टक में कर दीजिए, और जो बाहर बाहर है इसके बाहर क्या है y और इसके बाहर क्या है -1, तो ये बनकर तैयार हो गया हमारा। तो 4 के पहला खंड हुआ, दूसरा खंड क्या बना 3y + 5 बना, और तीसरा खंड क्या बना y - 1 बना। अब इसमें से चाहे जिसको लंबाई मान लीजिए, एक को चौड़ाई मान लीजिए, एक को ऊंचाई मान लीजिए, यही हमारा आंसर हो गया। तो 3 खंड में देखिए टूट गया ये, और इस तरह से हमारा ये अभ्यास कंप्लीट हो गया।